So before I start the class, as most of you could see, I have done some interesting stuff in the group. As you could see that Rajiv has sent you one file. ये brochure क्यों भेज दिया इसने? I wanted him to send the brochures. So once your class gets over or right away, you can download this zip file and then you'll come across some very good third-party resource of Photoshop. तो आप वो थर्ड पार्टी रिसोर्स अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसमें आपको काफी सारे ब्रशेस मिलेंगे, काफी सारे रिसोर्सेज हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे. आई थिंक ही सेंट द ब्रशेस. आई रादर वांटेड ब्रशेस. So should we start? Yes, sir. Oh, great. Before I start the class, I wish you all a very happy Saraswati Puja. Same to you, sir. Thank you, sir. May God Saraswati bestowed you upon with lots of knowledge, wisdom, pursuance for the hard work and excelling for the best. May you come out very shiny in your coming days. All right. So as I start always, I wanted to ask आपके पास कोई लास्ट क्लास को लेके कोई 5-7 मिनट्स के लिए कोई क्वेश्चंस कुछ पूछना है तो आप मेरे से डिस्कस करिए. आई होप लास्ट क्लास में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा आपको ना? No, sir. Not really. But I hope you are also practicing enough. Yes, sir. प्रैक्टिस आप जितना करेंगे ना उसमें आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे. जी प्लीज कुछ पूछना चाह रहे हैं. सर जैसे कि हम स्लाइड्स बनाते हैं तो हम जी. प्रीव्यू करते हैं तो उसमें हम लिंक का वो दिखता है कि यूआरएल की हाँ हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वहां पर एक वेबसाइट खुल जाएगी जी. जो हमने लिंक डाला है. जी. तो जब हम उसको जेपीजी में निकालेंगे तब भी वो नहीं जेपीजी में तो नहीं आएगा. इन द एंड देखो ऐसा है ना कि आपको यदि लिंक को एक्टिवेट करना है ना तो आपको उसकी एचटीएमएल बनानी ही पड़ेगी. क्योंकि जब तक आप देखो स्लाइसिंग का मतलब क्या है. स्लाइसिंग का कोर मतलब जेपीजी नहीं है. जेपीजी तो एक सिंगल फाइल यदि पूरी फाइल की बन गई तो स्लाइस का जो होल पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा ना. अब देखो एक थोड़ी जनरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, नॉलेज को साइड में रखो कि एक एचटीएमएल डेवलपर जब होगा और हमने डिजाइन तो दो तरह के लोग काम करेंगे एक वेबसाइट बनाने के लिए. वो एक ही बंदा भी हो सकता है लेकिन आइडियली वो दो लोग होंगे. एक डिजाइनर होगा जो साइट का यूआई बनाएगा, टेम्पलेट बनाएगा, बताएगा ये लुक एंड फील होगी, ऐसा होगा. उसका जो अप्रूवल है वो क्लाइंट से लेगा कि भाई देखो हम इस तरीके का पेज बनाएंगे. और वो तो एक पार्ट हो गया. अब जो आपका कोडर है ही इज नॉट सपोज टू बी द डिजाइनर ऑलवेज. वो फॉर एग्जांपल वो बैकएंड का बंदा है, लेट्स से वो डेवलपर है, वो हार्डकोर पीएचपी पे या जावा पे या इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे काम करता है. उसको क्या लेना देना कि डिजाइन कैसे बनता है नहीं बनता. उसका काम तो डिजाइन को इंटीग्रेट करने का है. तो वो क्या करेगा कि वो आपका डिजाइन को डाउनलोड करेगा और यदि आपने उसको स्लाइसेस में दिया होगा अपने डिजाइन तो वो जो उसको स्लाइस चाहिए होगी वो स्लाइस रख लेगा और उसको जो स्लाइस नहीं चाहिए होगी वो स्लाइस को रिड ऑफ कर देगा. तो उससे क्या होएगा, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट कभी भी इमेज का नहीं उठाएगा, फोटोशॉप का नहीं उठाएगा, वो उसको खुद लिख देगा. तो उससे क्या रहता है कि आप जो अपनी एक्टिवेशन वगैरह जो करते हो यदि आपने कर दी तो वो उसको बस इमेज को है वो उठा के लगा देगा. उस पर पहले से लिंक एक्टिवेट हो रखा है वो उस लिंक का इस्तेमाल कर लेगा. तो आप जब स्लाइस करते हो तो you actually breaks up your file into multiple pieces and every single piece has an ability to impart a unique set of properties. वो properties उसके ऊपर किस URL पे जाना है या कुछ भी हो सकती है. तो आपकी स्लाइस के अंदर आप दो तरह की चीजें कर रहे हो. एक तो आप उस स्लाइस को जब टुकड़ों में तोड़ देते हो तो डिजाइनर जो कोडर है उसके लिए आसान कर देते हो. दूसरा जो आप काम करते हो कि मान लो कोडर का रोल नहीं है, आप अपना ही पोर्टफोलियो छोटा सा आप खुद का लिए कह रहे हो ना कि अपना ही पोर्टफोलियो बना लो.
आप अपनी खुद की साइट बनाओ। यदि आपके पास कोई चैनल है या आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या कुछ भी है, तो आप उसके ऊपर वही तरह की यूआरएल डालते जाओ और अपना एक पर्सनल पेज भी क्रिएट करके उसको एचटीएमएल में सेव कर लो बस। तो फाइल सेव एज करते टाइम इमेजेस एंड एचटीएमएल जब करोगे तो आप जो करना चाह रहे हो वो कर जाएगा। सिंगल इमेज के अंदर सिंगल इमेज जेपीजी होगी तो स्लाइस के बिना ही हो गई ना, बट तो यस उसका सर। स्लाइस का पर्पस ही डिफीट हो गया ना। तो स्लाइस हम बनाते ही इसलिए हैं। बाकी जिन्होंने ये सवाल पूछा है, यदि वो ऑफलाइन आएंगे मंडे ऑनवर्ड्स तो वो मेरे से पर्सनली भी मिल सकते हैं, मैं उनको थोड़ा सा आइडिया और भी दे दूंगा। और भी किसी को ये क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? प्रोग्राम में ठीक ये सर वन क्वेश्चन और था प्लीज कि बताइए। सर जब मैं वो वेब टेम्पलेट बना रहा था तो सर उसमें जो आइकन्स हैं वो कैसे डालने हैं सर? वो टेक्स्ट वगैरह और शेप्स वगैरह तो डाल दी सब कुछ, हाँ बट जी। सर वो आइकन्स नहीं आ रहे, लोड नहीं हो रहे फॉन्ट ऑसम से। मतलब आपने ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो सवाल, कि आपने जो है वो बना दिया है व्हाट यू कॉल टेम्पलेट बन वेब चुका है आपका? टेम्पलेट, यस सर, डिजाइन सर कंप्लीट है, उसके बस खाली वो आइकन्स वगैरह डालने हैं। नहीं, अभी वो आइकन डाले ही नहीं है, डिजाइन में ही नहीं डाले। डिजाइन में आप ये स्लाइस से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो या नहीं अदरवाइज? सर, ये जो ओके, हम डायरेक्टली अच्छा। यस सर। तो आइकन्स आपको चाहिए ना? यस सर। तो देखो, आइकन्स आप बना रहे हो तो देखो, फोटोशॉप एक आइडियली बहुत अच्छा टूल नहीं है किसी भी आइकन को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये एक रास्टर टूल है और नॉर्मली आइकन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनको क्रिएट करना जो है वो फोटोशॉप का डायरेक्टली काम नहीं है। वो यदि आइडियली इलस्ट्रेटर जैसे प्रोग्राम में यूज किए जाएं तो अच्छा होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको यदि आइकन्स चाहिए भी हैं तो लाइक यू कैन गो एंड यू कैन गेट द आइकन्स। देयर कुड बी लॉट ऑफ libraries through which you can bring in your icon. Let's assume that you wanted to get an icon from अरे सर so फॉन्ट ऑसम इज मे बी फॉर आइकन। font awesome जो है, और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप इवन यू कैन गो फॉर वन ऑफ द रिसोर्सेज। आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू द फ्री पिक एंड यू से वेब आइकन्स, और यहाँ से आप अपने आइकन्स को वेक्टर वाले फॉर्मेट में लाना। सो these are not vector icons, so these are all the icons as you could see, you know। और दूसरी चीज हमेशा आप अवॉइड करना, जब भी आप आइकन्स पे जाएं तो आइडियली जो मेरा आप लोगों को सजेशन है, फॉर एग्जांपल आप इस सेट पे गए तो आप सारे के सारे आइकन इसी सेट से ही उठाना, ठीक है ना? नहीं तो आप लोगों की गलती होती है एज अ स्टूडेंट, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो एक आइकन कहीं से उठा लेते हैं, दूसरा आइकन कहीं और से उठा लेते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक आइकन की जो लुक एंड फील है वो अलग होती है और दूसरे आइकन की लुक एंड फील बिल्कुल अलग होती है, जिससे कि वो रिसेप्टेबिलिटी नहीं बनती। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यदि आपने ये सोच लिया कि मेरे को इसी तरीके का आइकन बनाना है, तो आप देख लेना कि जो नए आइकन्स हो उनकी जो विड्थ है आइकन्स की, वो सबकी आइडेंटिकल होनी चाहिए, सबकी एक सी होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो यानी इन केस आप यूज करेंगे तो या तो ये पूरा सेट करो, या पूरा ये सेट करो, या ये पूरा सेट करो, या फिर इसके होवर के ऊपर ये सेट करो, इसके होवर पे ये करो। होवर का मतलब जब हमारा माउस उसके ऊपर आए तो आप चाहते हो कि इस तरह से किया जाए। तो अभी एक रिलेशन पहले ही बना लो, लेकिन लाइब्रेरी आपकी एक सी होनी चाहिए। डू नॉट एडवेंचर बाय क्रिएटिंग डिफरेंट विथ या डिफरेंट लुक एंड फील के आइकन्स जो होंगे ना, वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। और आप दूसरा चीज, आप फॉन्ट ऑसम वगैरह पे जा सकते हो। तो फॉन्ट ऑसम एक फ्री रिसोर्सेज है और दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला रिसोर्सेज है। और यहाँ से जैसे आइकन्स लिखा है तो यू कैन गेट अ मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑफ फ्री आइकन्स। और यहाँ से आप अपने आइकन्स वगैरह को यदि फोटोशॉप में भी बना रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए कोई काम करना चाह रहे हो, कोई अपना डमी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो फिर आप यहाँ से भी डेवलप कर सकते हो। इवन सम ऑफ यू वांट्स टू गो टू द Behance एंड यहाँ पे जाने के बाद भी आप अपने जो है अपने रिसोर्सेज रेडी कर सकते हो।
तो आप दुनिया के अलग-अलग डिजाइनर्स के काम वगैरह भी आपको यदि देखने हैं तो आप आइकन डिजाइन के थ्रू देख सकते हो। द पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ दैट प्रोबब्ली विल इंस्पायर यू टू क्रिएट योर ओन। और अच्छा रहेगा कि छोटे-छोटे आइकन्स पहले पेन पे अच्छे पेंसिल से, फिर उसके बाद अच्छे मार्कर से बनाओ और फिर उसको रिक्रिएट करो अपने सॉफ्टवेयर में। वो भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बट यू सी कि ये बहुत सारे अलग-अलग आइकन हैं, लेकिन इनमें फिर भी एक समानता है। क्योंकि इनमें एक बेसिक कलर थीम फॉलो हो रही है और बेसिक विड्थ फॉलो हो रही है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए आइकन, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसमें लाइनें होंगी, जितना वो छोटा हो जाएगा, उतना ही वो आपस में क्लटर्ड हो जाएगा और वो देखने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए जितने सिंपलिस्टिक आइकन होने चाहिए, और लाइन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक आइकन की जो एक लाइन है वो एक ही तरह की होनी चाहिए, उसमें कोई मोटी और कोई पतली अवॉइड करना, क्योंकि मोटी वाली मोटी रह जाती है, पतली वाली बहुत पतली हो जाती है जब आप छोटा करते हो तो। तो हमेशा एक ही तरह की लाइन्स का इस्तेमाल करो। देखो ये पूरा का पूरा एक सेट बना रखा है, लेकिन लाइन का विड्थ आप देखोगे एक भी जगह चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी लुक एंड फील, नहीं तो 2 आइकन में एक मोटा एक पतला दिखता है तो आँखों को वो चीज़ भद्दी लगने लगती है। आपका डिज़ाइन सडनली चीप सा हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो और यू कैन इवन लाइक कि आप अपने कई आइकन्स कहीं से भी उठाओ और उनको लेके आप पर्सनली आ सकते हो। बट हालाँकि आइकन्स जो है, दिस इज़ नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोशॉप का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ॉन्ट ऑसम और बिहेंस या फ्लीपिक या इस तरह की और भी बहुत सारे आइकन की रिसोर्स लाइब्रेरीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगी, वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. जी। I wanted to ask, like, everything we made, like in our assignments or something, in the free meantime. So, should we upload all of the content we are creating on the Behance, like we are creating our portfolio, or the best of it? Like, Of course, the best of ये भाई कहावत होती है, बंद मुट्ठी लाखी खुले तो खाक की। तो यदि आप में एबिलिटीज नहीं देखी, आपने किसी को दिखाई नहीं है, तो सामने वाला कम से कम ये कंफ्यूज तो हो जाएगा कि आप बहुत एबल पर्सन होगे, बहुत अच्छे डिजाइनर होगे, क्योंकि आप उसके माइंड में ये चीज चलती रहेगी। लेकिन द मोमेंट आपने अपना अच्छे के साथ साथ बुरा काम शो कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको लेके जजमेंटल हो जाएगा कि आपका वीक काम दिख रहा है उसको। तो बिहेंस इज अ प्रोसेस। बिहेंस का प्रोसेस हमेशा काम को अपलोड करने का नहीं है। आप देखो डाउन द लाइन आप 3-4 साल के बाद आज के काम देखोगे तो आपको बड़े फनी और इमेच्योरिश लगेंगे। ऐसा ही होता है कि जो भी लोग एक तरह से ग्रो करते हैं, तो इसका प्रोसेस जो है वो ये है कि अच्छे कामों को डालते जाइए और बुरे कामों को हटाते भी जाइए। एक तो ये पार्ट है। तो एक चीज है कि 5 काम डालने की जगह सिर्फ 1 काम डालो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए जिससे आप खुद भी एसोसिएट करते हो, आपको खुद भी अच्छा लगना चाहिए सबसे पहले तो। सो डोंट पुट ऑन द Behance, बिकॉज़ द Behance इज़ अ शो विंडो। तो यू गो टू अ शोरूम, तो आप विंडो शॉपिंग करते हो, तो वो विंडो में हमेशा वो आर्टिकल लगाएगा। नॉर्मली विंडोज के अंदर वो सेल वेल चलने वाले आइटम नहीं लगाते, वो अपना बेस्ट से बेस्ट शो करते हैं। उनका 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 जो पर्पस होता है कि वो एक कस्टमर को शॉप के अंदर एंटर कराना। तो आपका जो Behance है वो भी आपका एक विंडो शॉपिंग है, जहाँ पे लोग जब आपकी विंडोज से अच्छा दिखेगा उनको, तभी वो आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेंगे, अंदर आएँगे। कल को आपने रिज़्यूमे के साथ अपना Behance प्रोफाइल डाला और शुरुआती चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो वो आपके लिए डेट्रिमेंटल साबित होगा, गलत साबित होगा। तो कोशिश करिए कि Behance पे कम से कम वक़्त डालिए। और दूसरी चीज़ कि Behance पे हमेशा थोड़ी वेरिएशन लाइए। कहने का मतलब, यदि आपने एक ही तरह के 2 काम किए हैं, तो एक ही काम डालो और दूसरा काम दूसरे नेचर का डालो। ताकि एक ही तरीके का काम नहीं होगा कि उससे आपके जो आपका Behance है वो उसमें थोड़ा स्केप नज़र आएगा। उसमें आपकी एक अक्रॉस दी बोर्ड आपकी एबिलिटीज़ नज़र आएँगी कि आप अलग-अलग तरीके के काम भी कर सकते हो। हालाँकि आपको यदि एक ही तरह का काम करने का है, तो उसका एक छोटा-सा अच्छा-सा इंटरेस्टिंग सा आइकन वगैरह बना के उसमें लिखो, लाइब्रेरी में लिखो, प्रोजेक्ट्स लिखो, उसको थोड़ा और हार्प करो अलग तरीके से। हाँ, एक काम तो ये है, लेकिन हाँ, दूसरा काम जो आपका सवाल है उसका सबसे सही जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं अपने हाफ हाफ डन का वर्क कभी नहीं डालने। कभी भी हाफ डन काम नहीं डालना। जो काम प्रोग्रेसिव पे हो, कल को कोई पूछे कि भाई ये क्या है? वो कहेगा सर मैं ये कर रहा था, अभी ये पूरा हुआ नहीं है। प्लीज़ डोंट डू दैट। वो तो आपसे सवाल पूछता भी नहीं। आपने ज़बरदस्ती उससे सवाल पूछने के लिए उसको
परस्यू कर दिया, तो डोंट डू दैट। नहीं भी आपने अपने 4 काम आपके पास काम है तो मत डालो। अब वो आपसे बात कर सकता है, आप उसको बातों में उलझा सकते हो, लेकिन काम देखते ही वो जजमेंटल हो जाएगा। और होता क्या, आधे टाइम तो हम लोग रिज्यूमे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वो तो आपसे बात भी नहीं करेगा, तो वो अपना जजमेंटल अपने मन में ही बना लेगा। वो आपकी एबिलिटीज को लेके आपसे बात भी नहीं करेगा और आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए डोंट डू दैट, है ना। इट्स अ गुड एडवाइस के अपने अच्छे ही काम उस पर डालने। आई होप आई मेड इट क्लियर। Yes, sir. Can you tell like more of the websites where like alternate of the Behance where we can upload our work? I don't need to tell you. You are the people of the internet age more than me. So go and find yourself. That's how I do. Alternate site like Behance, right? Alternate sites like Behance and Dribble is one of the sites जो बहुत popular है. That's the size. Portfolio is when site Corofloat at जब मैं अपनी student age में था, this used to be one of very popular sites. अभी बहुत ज़्यादा नहीं है. Portfolio Box is one of the sites. बिहेंस इसलिए चलती है कि बिहेंस को आगे चल के एडोबे ने एक्वायर कर लिया था, तो जो अब बिहेंस इज एन एडोबे प्रोडक्ट, बट ड्रिबल इज इक्वली पॉपुलर। तो देखा जाए तो ये दो जो टॉप की साइटें हैं, ये बहुत अच्छी साइटें हैं। बट हाँ, आप इन सब साइटों को लिवरेज कर सकते हो कम से कम R&D के लिए। और जो लोग आर्टिस्टिक पोर्टफोलियो को आपको देखने का मन हो, आप डिजिटल आर्ट देखना चाहते हो या इस तरीके का आपको मन करता है, तो उसके लिए डिजिटल आर्ट सबसे जो पॉपुलर साइट है उसमें these are all the ये सारी साइट है, आप इनका लिवरेज करो, है ना। बिहेंस है, ड्रिबल है, पोर्टफोलियो, कोरोफ्लोट पोर्टफोलियो, ये सारे के सारे फ्री हैं। ये फ्री ट्रायल है, इन पे आप पोस्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस पे आप अपने पोर्टफोलियोज डाल सकते हो, ब्लॉग स्पॉट पे डाल सकते हो, ब्लॉगर्स पे डाल सकते हो। सो दीज आर ऑल द प्लेसेस विच अलाउज यू के ये चलता है। और ड्रिबल ऑफर्स क्रिएटिव इन द विजुअल स्पेसेस सच एज डिजाइनर, फोटोग्राफर्स, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट, उनके लिए है। ये पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द वेरी कॉमन साइट्स। इन इन साइटों को आपको जाके बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और सबसे अच्छी जो साइट है, और इसी तरीके से जो नई नई चीजें आपको टॉप 100 डिजाइनर्स टू फॉलो ऑन Behance, तो ये इस तरीके के 60 सही समझ लो। तो इस तरह के ब्लॉग्स का इस्तेमाल करिए। इससे आप जब अपना पोर्टफोलियो अपना Behance आईडी सेटअप कर दो, तो उसके बाद जो है वो आप ये डिजाइनर्स को फॉलो करना शुरू करो, ताकि आपको एक जो आपकी जो क्रिएटिव थर्स्ट है उसमें क्या जरूरी है। सो यू स्टार्ट फॉलोइंग दीज डिजाइनर्स, यू नो। तो मैं रेंडमली एक डिजाइनर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एंड देन यू कैन एक्चुअली नो सी दैट थिंग। और इससे माय इंटरनेट सीम्स टू बी नॉट वेरी फास्ट टुडे। तो यहाँ पे आप इनको जाके काम करो। इन लोग को फॉलो करो। और जब भी कोई भी नया काम मैं बताऊं क्रिएटिव लेवल पे, जैसे मैंने अभी 2 काम बताए थे, मैं आप लोगों की एक पूरी क्लास आप लोगों के वर्क को असेस करने के लिए भी रखूंगा। तो मेरे ख्याल से कमिंग वीक में एक दिन डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपने काम यहाँ पे जो भी गलत काम भी हो, अच्छे हो, उनमें चक्करों में मत पड़ना। आई विल नॉट बी वेरी क्रिटिकल, आई विल रादर बी हेल्पिंग यू। तो आप इधर से देखो, इन लोगों को फॉलो करो। अब इस बंदे को फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा स्टफ दिखाई देगा। अब जैसे एक तरीके का इसने ये के बॉम्ब कंपनी की ब्रांडिंग जैसे की है, तो इस पूरी की पूरी ब्रांडिंग को देखो। ये टेक्स्ट, उसकी प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट्स कैसे उसने उठाए अपने क्लाइंट के, उसने उसकी छोटी सी जिफ भी बनाई। ये फाइनल एग्जीक्यूशन है प्रोजेक्ट की। उससे पहले उसका, अब ये उसकी प्रोटोटाइपिंग है कि उसने मॉकअप कैसे किए, कहाँ पे वो किस तरीके से डाल के उसने चेक कराया कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। तो प्रेजेंटेशन देख रहे हो उसकी अलग अलग, आप भी इन्हीं को बिल्कुल इसी तरीके से उठाना शुरू करिए। अल्टीमेटली जो क्लाइंट देखता है, लेबल्स पे कैसा दिखाई देगा, ओवरऑल एक मूड बोर्ड भी उसने सेटअप किया। तो भाई मूड बोर्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यू नो हाउ व्हाट इज मूड बोर्ड। मूड बोर्ड होता है कि कोई भी चीज बनाओ तो उससे पहले एक मूड बोर्ड भी बनाओ। कि कोई भी चीज, जैसे मैं कोई ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, तो एंड वो फैशन स्टेटा में है, तो मैं सारी चीजें दिखाऊंगा उसमें कि वो किस तरीके से मेरे को
कलर के साथ सेटअप होगी, उससे आपको आइडिया मिलता है, आपको अपनी ऑडियंस की, अपनी अल्टीमेट पर्सन की आइडेंटिटी मिलती है। तो यू शुड बी क्रिएटिंग के कोई भी चीज आप हाथ से बनाओ या कुछ भी करो, उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कंप्यूटर पे मत स्टार्ट करो। तो द मोर यू विल सी, जैसे आप बुक को पढ़ते हो ना, उस बुक के रीडिंग की हैबिट की तरह से आप अपनी बिहेंस को स्टडी करो, कुछ मत करो, मत सोचो कि मैं कोई डिजाइन को कॉपी करने के लिए इसको देख रहा हूँ, बस एक अप्रिशिएट करने के लिए देखो। जैसे आप एक आर्ट गैलरी पे जाते हो तो करने के लिए थोड़ा ना कुछ होता है, अब आर्ट इतनी महंगी होती है कि हम जाके खरीद भी नहीं सकते, लेकिन हम जाके आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हम उस चीज से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं जितना ये कमर्शियल हो चुकी है दुनिया, उससे हम हटते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने एस्थेटिक्स को टच कराने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड, हमारे सोल, हमारे हार्ट में क्या चल रहा है उससे हम कनेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके से आप अपनी बिहेंस के अंदर यदि बड़े बड़े डिजाइनर्स को देखोगे तो इससे क्या होता है कि ये चीज एक अच्छी ऑडियंस में कन्वर्ट करती है सबसे पहले, और एक अच्छी ऑडियंस ही आगे चल के एक अच्छा डिजाइनर बनेगा। तो जिसका टेस्ट ही नहीं होगा वो करेगा भी फिर वही काम। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप इन चीजों को ऑब्जर्व करो और कुछ मत करो। दिन में आधा घंटा भी आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मोबाइल फोन के थ्रू कर सकते हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तब कर सकते हो, कोई कब जब कुछ भी नहीं कर रहे तब कर सकते हो। तो बस इतना ही है, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है, और कोशिश करना कि टाइम के टाइम पे काम का काम करो, और जब खाली हो तब इन चीजों को देखते रहो, देखो और कुछ नहीं। इनको देखने से बहुत सारे आइडियाज आते हैं। अब कलर का आइडिया देखो मिल रहा है कि ये पूरी की पूरी 3 कलर्स की कैसे कलर स्कीम हमने डिफाइन की, तो पता चल रहा है कि भी इस वाले कलर के साथ कौन सा कलर कैसे जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे बिहेव करता है, हम लोग कैसे ओवरऑल चीजों को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, न्यू एज कैसे दिखाई दे, दूर से देखने पे चीज कैसे दिखाई दे रही है, कितना टेक्स्ट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो ये आइडिएशन जो होती है ना, धीरे 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 आपके अंदर आने लग जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा डिजाइनर बनने में भी हेल्प करेगी, और थोड़ा इम्प्रेसिव भी रहेगा। सो यू जस्ट फॉलो दीज डिजाइनर्स, सी देयर वर्क, एंड कॉपी करो किसी दिन, कुछ भी नहीं तो कॉपी मारो, है ना। कल को जो लिखा होगा उसको टेक्स्ट को बदल दो। और यहाँ पे अलग अलग तरह के काम देखो, प्रोजेक्ट देखते हैं तो लिखो, जैसे कि मैंने आपको दिया बुक कवर, तो यहाँ पे बुक कवर लिखो, एक्सपेरिमेंटल काम करो, सीधा सीधा काम मत करो, कॉपी करो या एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करो तो सोचो कि फोटोशॉप दुनिया नहीं है भैया, फोटोशॉप डिजाइन, फोटोशॉप की बकौती जो है वो पूरे दुनिया की, वो कोई फोटोशॉप के पास नहीं है ना इलस्ट्रेटर के पास है, वो आपके पास। आप क्या करना चाहते हो वो जरूरी है। अपने मोबाइल फोन के कैमरा का इस्तेमाल करो, अपनी एलिमेंट्स को, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को ढूंढ के कुछ करो, कुछ अलग करने की कोशिश करो। अब मैंने बोला यहाँ पे बुक कवर, मैगजीन कवर बोला रहा था मैंने, बुक कवर तो बोला भी नहीं था आपको। तो मैगजीन कवर यदि हमने बोला तो हम देखते हैं कि लोग अलग तरीके से मैगजीन को किस तरीके से इन्होंने क्या करने की कोशिश की। So you make certain these kinds of projects आप बनाने की कोशिश करो, they could be very different kind of a projects, जिससे आप अपने आप को बहुत रिलेट सा करोगे, और इस तरह से कुछ अलग अलग चीजें करने की कोशिश करो। ऑल्टरनेट डिजाइन बनाओ, फिल्मों के पोस्टर है ना, तो आप ऑल्टरनेटिव पोस्टर बनाओ। देखो लोग ऑल्टरनेट, आपने कोई भी मूवी देखी, आप किसी मूवी को अप्रिशिएट करते हो, है ना, तो आप वो पोस्टर जो बना दिया वो तो बंदे ने बना दिया, तो फिल्म ने जब रिलीज कर दिया, कर दिया, अब आपने उस मूवी में जो हुआ उसको देख के आप जैसे पल्प फिक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, अब इसके यदि आप देखोगे तो ये लोगों ने बनाए, डिजाइनर्स के वर्क होंगे। ये टिपिकल पोस्टर है जो हो सकता है फिल्म के लिए बनाया गया हो, बट दीज आर दी पोस्टर्स जो है ये लोगों ने बनाए, ये डिजाइनर्स ने बनाए। डिजाइनर्स किस तरीके से चीजों को चेंज करता है, उस फील को जो मूवी के थ्रू उसको मिली, या कोई पर्टिकुलर डायलॉग मूवी का है उसके थ्रू आप रैंडम काम करो, कुछ इस तरीके के कुछ, और उसका एक प्रोजेक्ट बना दो। जैसे 3 4 5 पिक्चर्स को लेके आप खुद का क्रिएट करने का कुछ ऑल्टरनेट काम करो, कि कोई चीज आपने जो देखी भाली हो जिससे आप अपने आप को एसोसिएट करते हो। हर इंसान के करीब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनके ऊपर अपना अपने पैशन को आगे लेके आओ, तो यू विल फाइंड सर्टेन गुड थिंग्स एंड देन यू एग्जीक्यूट। डू नॉट गेट इनटू गुड और बैड, डिजाइन इज नॉट अबाउट, डिजाइन इज प्रोबब्ली द अल्टीमेट थिंग which cannot be your beauty lies in the eyes of the beholder, कहते हैं ना, देखने वाले की सीरत होती है, सूरत क्या है वो तो, उसको जिसको जो पसंद आ गया तो उसकी कोई वो चीज थोड़ी ना है। तो अपने आप को बिलोंग कराओ, अपने, हमारा अच्छा भी हमारा, हमारा बुरा भी अच्छा, आप किसी चीज को बिलोंग करते हो आप करो, धीरे 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 आप डिजाइनर लेवल पे
improve करोगे. The only thing while I am your mentor is I wish that you learn doing the things in a right manner. आप सही चीज को सही तरीके से करना सीखो. वो एक ऑपरेशनल ऑफ द डिजाइन. ऑपरेशन ऑफ द डिजाइन वन थिंग. यदि आप इस पूरे टूल्स पे क्लियर नहीं होगे तो आप इन चीजों को अच्छे से नहीं करोगे. इसलिए ओन करो. चलो जी, ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई हैं अब, और अब थोड़ा हम मुद्दे की बात करते हैं. ठीक है जी. तो we will begin with the Photoshop, and one of the tools that I possibly be discussing today, as I आपने लास्ट टाइम जो चीजें बताई थी, आई होप वो सब आपने करी ली होंगी. ये भी टूल बहुत इंटरेस्टिंग था जो मैंने आपको पाथ और पेन के थ्रू बताया था. It's a very very creative tool, and this allows you to do a lot of stuff. And today we'll be discussing about the brush tool as such. It's a very creative tool. So हम अब अपनी जो पहला पड़ाव था सिलेक्शन टूल का, अब उससे हम आगे आ गए हैं. होपफुली कि आप किसी भी तरीके की सिलेक्शन इस मोमेंट पे आपको बना लेनी आनी चाहिए. तो अब हम क्रिएटिव कैटेगरी के ऊपर आते हैं. तो क्रिएटिव कैटेगरी में ये जो टूल है, ये ब्रश टूल है. ब्रश टूल का काम होता है कि आप अपने कैनवस के ऊपर, जैसे हम लोगों के पास घर में ब्रश होता है तो हम इसको चला देते हैं, और अभी हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं टूल को. राइट क्लिक एंड रीसेट द टूल आइकन at the top, and then you run this brush. In case if you want to increase the size of the brush, then you increase the size of the brush, and then you can run the brush. The brush runs with the foreground color set. जो भी foreground में color होगा उसी से brush चलेगा. As I always advise कि go with जो भी काम आप करें एक new layer पे करें. तो यहाँ से आप एक new layer पे आपने काम किया. So you create this brush, and if I wanted to write my name, I can simply write my name, and I can make this way. And then if I wanted to have something, इसकी size को और भी ज़्यादा improve कर सकते हैं. I want to create some embellishment. मैं एक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यदि कोई अपनी कलरिंग करना चाहता हूँ, मैं नई लेयर पे हूँ और मैं इधर पे मैंने पुटअप किया, इसी तरीके से मैंने इसका बिल्कुल भाई बहन वाला कलर उठा लिया, तो थोड़ा सा ये रहेगा. थोड़ी मैंने शेडो कलर उठा लिया हल्का सा. तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट देन मैंने यहाँ पे पूरे पे ऐसा करके फिर इसकी फैमिली के कलर्स के साथ जो है मैं डिजिटली कुछ ओवरऑल कुछ थोड़ा थोड़ा पेंट सा कर सकता हूँ. एंड देन आई जस्ट गो एंड check this color somewhere, and you can just create some background कुछ मैं create कर सकता हूँ. So that's what I can do. I can actually go and write इसको मैं हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा if I say Ravi again, and then I just create something. मैंने इसको खूब बड़ा कर लिया let's say, और मैं रवि नहीं लिखता, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, या 0 लिख लेते हैं. थोड़ा सा चौड़ा भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख दिया. एंड आई जस्ट क्रिएट, आई मेक दिस बिगर, लेट्स से आई जस्ट मेक दिस बिगर, एंड देन आई मेक दिस सिलेक्शन, है ना. तो मेरे को कंट्रोल और क्लिक करने से आप टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देते हो. कंट्रोल प्रेस करिए और आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन बन जाएगी. अब मेरा इस की से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक नई लेयर बना देता हूँ, क्योंकि की पे तो मैं ब्रश चला भी नहीं पाऊंगा, टेक्स्ट आइकन है. तो मैंने यहाँ पे लिया, एंड देन आई कैन एंड अप doing the brush somewhere here. मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी चलाऊं. So this is how I do it. I wanted to make it smaller. आप कीबोर्ड पे स्मॉलर और बिगर के टूल पे क्लिक करिए, एंड देन यू कैन एक्चुअली ये चीज कर सकते हो. तो ये चीज हो गई. और यदि आप सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देते हो तो सिलेक्ट, और सिलेक्ट को जाके क्या करिए, इन्वर्ट करिए. कहाँ से होता है इन्वर्ट? यहीं कहीं से होता होगा इन्वर्स, है ना. इन्वर्स कर दिया तो अब ये एरिया सिलेक्ट हो गया. तो अब मैं थोड़ा सा अपने एंड पे कुछ कर सकता हूँ. नहीं भी करना चाहूँ, ये कंट्रोल Z कर दिया मैंने, और यहाँ से मैं कोई और कलर ले लूँ, लेट्स से ये कलर ले लिया, देन आई कैन जस्ट डू सर्टेन स्टफ. मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है, यहाँ पे कुछ कर दिया है, XYZ. तो ये कुछ भी रैंडमली मैं कर रहा हूँ, और इससे मैं ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो आई कैन डू दैट, एंड सो दिस इज अ ब्रश, एंड ये ब्रश यहाँ पे रन हो रहे हैं. नाउ लेट्स सी, नाउ लिवरेज द पावर ऑफ द ब्रश. सो वन ऑफ द थिंग्स इज द साइज. सो ये ब्रश जो है वो एक सीधा सीधा ब्रश है. कलरिंग वगैरह हम जो है वो सेटअप कर रहे हैं.
और ये बहुत लाइट कलर का है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ जैसे, तो ऐसे कर लिया। और यहाँ पे गए और साइज को मैं वेरिएशन में ला सकता हूँ। व्हाट एल्स आई कैन डू, आई कैन डू द हार्डनेस। हार्डनेस राइट नाउ इज 0 हार्डनेस, एक बिल्कुल एक सॉफ्ट ब्रश है, मतलब हार्डनेस की सॉफ्टनेस की इंतहा है, तो मतलब 0 है। और यदि मैं इसको बीच में ले आऊं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हार्ड होके आने लग जाएगा। सो आप कहीं पे ये और अगला स्ट्रोक, क्योंकि यदि आप डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो इसका बहुत इस्तेमाल होगा। आप कहीं पे अपनी वेरिएशंस को कम करिए, ज़्यादा करिए, अलग अलग तरीके से आप वेरिएशंस के साथ खेल सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन डू, आई कैन चेंज द कलर। यदि आप आर्टिस्ट हैं तो आप एक नई लेयर बना लीजिए, और नई लेयर बना के कुछ कलर पैलेट ले लीजिए। बार बार कलर को लेना बड़ा मुश्किल काम हुआ, तो एक मैं रैंडम लेयर बना दी और इसका नाम रख देता हूँ कलर पैलेट। और ठीक है, तो कलर पैलेट बना लेते हैं यहाँ पे। और ये नई लेयर, एक्सक्लूसिव लेयर है, जब नहीं चाहिए होगी तो उसको हटा देंगे। तो इसमें आप चाहो तो एक नए नए कलर आप अपने, ये उठा लिया कलर, इसको डाल दिया, और इसको यहाँ रख लिया, इसको डाल लिया, इस कलर को यहाँ रख लिया, इसको डाल लिया, लेट्स से, है ना, इसको यहाँ रख लिया, और अब इसको डाल लिया, इसको रैंडमली यहाँ रख लिया। तो इसको अब इनको रख लो बस, ये बस एक हवा में लटकी हुई पैलेट है, राइट। तो इस पैलेट को आप अपना रख लो, और जब भी आप ब्रश चलाओ, तो जब यहाँ ब्रश चला रहा हूँ, ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए सडनली, तो ऑल्ट प्रेस करो कीबोर्ड पे, ऑल्ट, और इसको उठा लो। तो देखो आपको भागना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको इरिटेशन खत्म हो जाएगी कि नया नया कलर चाहिए। और इवन ये वाला भी कलर है ना, मान लो ये तो अभी बहुत हार्ड कलर है, तो इसमें फिल्टर में जाओ, ब्लर कर दो, वर्शन ब्लर कर दिया। तो देखो इनके बीच के भी बहुत सारे कलर आ गए नहीं, सारे एक हार्ड ही नहीं है, थोड़े थोड़े सॉफ्ट भी हो गए। ब्लर करने से क्या है, कलर पॉसिबिलिटी बढ़ गई, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर बन गए। ओके कर लो। तो ये हमने एक साइड में रख ली है कलर पैलेट, हवा में लटकी हुई है। और जब भी कोई भी कलर ब्रश चला रहा हूँ, ब्रश चलते 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 मेरे को मजेंटा कलर चाहिए, तो मैं ब्रश पे ही रहूंगा, मैं टूल नहीं चेंज करूंगा, बस ऑल्ट प्रेस कर दूंगा। जैसे ही ऑल्ट प्रेस कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आई ड्रॉपर में, और आई ड्रॉपर से जाके मैं कलर उठा लूंगा। और हाँ, so you can do just about anything that you like। और इसको नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देना, ये कहीं नहीं जा रहा। और यहाँ से कोई कलर और उठा लिया हमने, इस तरीके से कर दिया, ये कहीं नहीं जा रहा। इवन आपको यदि कोई पिक्चर विक्चर भी कल को चाहिए है तो यू ओपन अप अ पिक्चर, और यहाँ से मैं कोई मान लो पिक्चर लाया, मान लो ये मैंने पिक्चर पिक की, कॉपी इमेज कर दिया इसको। सेव इमेजेस क्यों नहीं आ रहा, अच्छा हो गया। तो मैंने कुछ ले ली कोई image, and then I can just I can just put this across, and I can just say copy image, and then I can bring this up here। मैंने यहाँ पे put up कर दिया इस image को, and I will just make this bigger, let's say। इसमें हम चाहें इसको इसके अंदर प्रेस करना है तो Alt Control G से हम इधर भी ला सकते हैं, कल को इधर पे ले आए, लेट्स से। इसका कलर नीचे बैकग्राउंड का कलर मान लो हमने डार्क डिफॉल्ट कलर, इसको ब्लैक कर देते हैं, और ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। तो ये चीज़ है। अब आप इस कलर को चाहो तो डार्कन वार्कन मोड करके जो कलर्स मैंने लगाए हैं उनके ऊपर से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। So you can just like go and can do this thing। luminosity पे हमने कर दिया।
So I can do a lot of stuff now. मैं इस ये गर्ल वाली जो पिक्चर है इसकी क्लिप हो रखी है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है। मैं लेयर 1 पे ही काम कर रहा हूँ और लेयर 1 पे जाके मैं जो है वो अपना ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ। और ब्रश में जाके यहाँ पे और भी ब्रशेस हैं, जैसे ये ब्रश है, जैसे हमने फर एक दिन उठाया था, तो हम इस ब्रश पे भी जाके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। So there are a lot of stuff I'm not just getting into. So still on the brush and still on to on like हम अभी बहुत बेसिक चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हम फिर से अपने डिफॉल्ट ब्रश पे आ जाते हैं। ये दिस ब्रश कॉल कैलीग्राफी ब्रश। सो सॉरी, यहाँ पे गया, यहाँ पे कलर उठाया, यहाँ पे ब्लैक उठाया, और यहाँ पे हमने जाके इस हार्डनेस को 0 कर दिया है। और ये है इसकी राउंडनेस, है ना। तो राउंडनेस का मतलब ये गोल है बिल्कुल। लेकिन आप कैलीग्राफर की तरह इसको ब्रश को चलाना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट कैन चेंज एंड आप ऐसे भी कर सकते हो। सो स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस मैनर। तो आपके टर्न्स पे जो है वो चीज अलग सी हो जाएगी। आप चाहते थे तो इसको और भी पतला कर सकते हो। So if I do, like see, it's working like a calligraphy. So so brush अपने turn पे अलग shape ले रहा है. So it's not all through like that. And then you can get this thing. You can direction आप change कर सकते हो, इसकी edges की direction को बदल सकते हो। वो ये चीज गोल ब्रश पे नहीं पता चलेगी, बिकॉज वो तो होता ही गोल है, तो लेफ्ट कर दो या राइट कर दो। लेकिन वो दूसरे साइज का ब्रश होगा तो वो ऑफकोर्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलने लग जाएगा। तो एक तो ये चीजें हो गई। तो इतने सारे ब्रश आपको फोटोशॉप पूरी पैलेट आपको प्रोवाइड करता है। सो यू गेटिंग लाइक हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, ओपेसिटी ब्रश। तो ये पहले से रेडीमेड सेट ऑफ ब्रशेस हैं, ताकि आपको बहुत टाइम ना लगाना पड़े। तो आप इन ब्रशेस को बड़े अच्छे से चला सकते हो। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपेसिटी। सो ओपेसिटी आपको कम कर दोगे तो ओपेसिटी कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो जब आप बहुत सारे ब्रश चला रहे हो, कहीं आपने हार्ड चलाया, फिर इसी कलर पे ही मैंने थोड़ा कम करके चला दिया, फिर इसी पे ही मैंने और भी कम करके चला दिया, फिर इसी पे ही मैंने और भी कम करके चला, तो मैं एक वेरिएशन ला सकता हूँ अपनी कोई भी चीज करते हुए। तो दिस इज कॉल्ड दिस थिंग। बट देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड फ्लो। फ्लो क्या होता है? स्टेंसिल ब्रशेस होते थे ना पहले, हम एयर प्रेशर से जैसे डालते थे। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, तो ये गन आ रही है, एयर गन, एयर स्प्रे बोलते हैं इसको। तो एयर ब्रश स्टाइल बिल्डअप हो जाएगा। तो इसको ऑन कर दोगे जब क्लिक, तो देखो क्या हो रहा है कि पहले तो ऐसी होती, अब क्या होएगा कि आप इसको एक ही जगह पे रखो। जब ये ऑन है, जब ऑफ होगा तो कुछ नहीं हो रहा। देखो ऐसे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब ये मैंने एयर गन को प्रेस किया, तो देखो ये बढ़ता जा रहा है। ये होता है जब आप वो गन वाला बंदा होता है ना, वो जब एक ही जगह पे गन से ब्रश को, जैसे कार पेंट करता है या कुछ करता है, जब वो एक ही जगह रखेगा तो फैलता जाएगा वो ब्रश। तो आप जब प्रेशर ज्यादा दोगे तो यहाँ पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। तो ये वेरिएशंस जो हैं वो आप कहाँ से लेके आ रहे हो? एयर गन को जब आप ऑन या ऑफ करते हो। तो ये फ्लो पे डिपेंड करेगा। फ्लो कितनी ज़्यादा मैनेज करना है, ये 100% बाय डिफ़ॉल्ट है। आप यदि चाहते हो इसको स्लो करना, तो वो स्लो हो जाएगा थोड़ा-सा। तो ज़्यादा कम की जो सेटिंग है वो कहाँ से होगी? फ्लो के थ्रू। ये एयर गन की, ऑफ कोर्स उसके पास भी जो बंदा एयर गन करता है वो कितनी तेज़ी से पेंट छोड़ना चाहता है, तो उसका नोजल होता है उसके पास। तो वो नोजल कहाँ है? वो फ्लो में है आपका। So these are some of the things which you can actually can understand. और ये यहाँ पे एक चीज है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, इसको सिमेट्री वर्टिकल में किया, तो देखो जब मैं यहाँ पे ब्रश चलाऊंगा तो देखो ये होगा। If I wanted to create a heart, so I just need to do this. So it will be created. So you can have a multiple version of the things. And then you wanted some more stuff, so you can just create that thing. So you can just define that how you want horizontally. So it can define this horizontally. So if I do so you think so this I can do समझला। और एंटर करने के बाद हम यहाँ से गए और इस ब्रश को हमने, you can do multiple stuff. तो मैं यहाँ पे 1 2
भी जो भी मैं बनाऊंगा वो नीचे की साइड भी बनेगा। आई वांटेड टू क्रिएट हाँ वर्टिकल रखा, वर्टिकली ज़्यादा आसान होता है। बाकी आप इन सब पे अपना रखिए, मैंने भी इनके ऊपर कभी बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ तो यहाँ पे हम करेंगे। तो अब so this is what you can just do that stuff। तो वो हो जाएगा। यदि आप ये वर्टिकल पे हैं, आप कोई गर्ल का फेस या किसी का ह्यूमन का फेस बनाना चाह रहे हो, तो आप आसानी से वो प्रोपोर्शंस वगैरह मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। I know this is very bad, but that's okay. So this you can actually work it out. So तो इस तरीके से आप you can actually take this thing, you can make this symmetry off, you can make the symmetry on. What is this? I don't know much about this. Always use pressure for size when off, brush resistant pressure। चलो फॉरगेट इट, ऐसा कोई खास नहीं होगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं। अभी हम लोग ब्रश की ABCD ही डिस्कस कर रहे हैं स्टेज पे भी। नाउ लेट्स डिस्कस a little more complicated stuff। So you understand by now how to define the sizes and the hardness and the roundness and how to work on these brushes। जो लोग वैकॉम से काम करते हैं, तो वो लोग वैकॉम जिनके पास है, पेन टैबलेट है, दे कैन इवन यूटिलाइज, जो माउस से काम कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो पेन टैबलेट से काम करते हैं, दे हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द प्रेशर आल्सो। तो वो प्रेशर्स को वेरिएबल, वो आर्टिस्ट लोग के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। And then you can set the another set of the brush like tri-media brushes। So I can use these tri-media brushes, I can just go and can run this tri-media brush, I can increase the size of it, so this is what I can do। this is dry media brush। तो आप किसी भी चीज के ऊपर ड्राई मीडिया पुट अप कर सकते हो। एंड so this has an ability to go to these things। यहाँ पे ऐसे आया, Alt Control G किया, तो सी आप इस पिक्चर को भी एक बड़े नए अंदाज में आप इसको लेके आ रहे हो। So you can just take this whole image as like a portrait, and this probably will help you to see it in a different perspective। So ये मैंने कलर यहाँ से ग्रे ले लिया, तो you can just change it in the manner that I want। So this is what you can do, as the same brush can do this thing। So these are like dry media brushes। And then where are the brushes में फिर हम और भी यहाँ पे जाके you can actually have the complete set of brushes। These are general brushes, these are dry media brushes, there's wet media brushes as well। So जो wet media brush है, that's an also an interesting brush set। यहाँ पे जाके आप I just open up a bit, and okay, these are the wet media brushes। So ये paint box है, okay। Oh, why it is not coming? Oh, new layer। Yes। क्या हुआ भाई? तो नहीं आ रहा। Sorry, no, no, I have just returning the brush। मैं कहाँ से चला गया इधर? तो यहाँ पे जाके ये कुछ और भी चीजें हैं। अच्छा, कुछ ब्रश जो हैं वो ब्रश से नहीं चल के किसी और, तो ये ब्लेंडर्स हैं। दीज आर लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर ब्लेंडर। तो यहाँ पे आइकन्स बदल जाते हैं, तो इट डिपेंड। ये इसका आइकन है वेट मीडिया के लिए, ये यहाँ पे और दिखा रहा है पानी की ड्रॉप, इसका मतलब ये वेट मीडिया है। तो ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रश, कौन सा ब्रश कहाँ पे चल रहा है। तो देखो ये इस पे आ रहा है, दिस कॉल्ड स्मज टूल। देखो ये ब्रश से छलांग मार के किस पे आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। तो ये कुछ मिक्सर ब्रश हैं और कुछ ये मिक्सर ब्रश, और ये जो ब्रश हैं ये डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये इस पे जब मैं इस पिक्चर के ऊपर आऊंगा ना, देखो इस पिक्चर पे आऊंगा, तो ये जो चीज है स्मज आ रहा है, तो इस स्मज देखो इसी की पिक्चर के ऊपर ही चलेगा। सो मैंने छोटा कर लिया, तो सी दिस इज वर्किंग लाइक। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो उसके थ्रू।
ये अपने आप में कोई कलर नहीं डाल रहा है, ये इमेज के ही कलर को यूटिलाइज कर रहा है। आप इस पूरी की पूरी स्किन टोन को देखो, तो ऐसे चलाओ, थोड़े थोड़े टुकड़ों में चलाओ, क्योंकि कलर नीचे के अलग अलग है ना। तो ओए भाई ये क्या कर रहा है। हाँ, तो जो कलर हो उसके ऊपर वही कलर चलाओ। यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने एक ही ब्रश को पकड़ के चला दिया। तो आई हैव टू बी लिटिल पर्टिकुलर, जो कलर जहाँ का है उसी के ऊपर ही चलाओगे, इफेक्ट दिखाई देगा। तो 1 मिनट प्लीज, आप लोग होल्ड करना, मेरा एक फोन आ रहा है। एक सेकंड बस दो मेरे को। So, अच्छा, ये ब्रश हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हालांकि, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि करते 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 इसका यदि कुछ ऐसा हो जाए तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। तो अभी हम वापस ब्रश पे आ जाते हैं। तो ये ब्रश टूल है, यहाँ पे कुछ ब्रशेस की कोई कैटेगरीज जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होंगी, तो दूसरों पे होंगी। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है कि कोई स्पेशल इफेक्ट यदि आपको इसी पिक्चर के अंदर ही आपको कोई इफेक्ट देने का है तो यू कैन जस्ट रन दिस पिक्चर, स्पैटर कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो ऐसे। फॉर एग्जांपल, सो आई कैन इवन रन दिस ऑन टू माय फैंटेसी एंड देन आई कैन जस्ट डू इट लाइक, मैंने यहाँ पे जैसे से पुट अप किया तो what I can do, and you know, जैसे मैंने कोई चीज क्या 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 कोई, चलो टेक्स्ट लिख देते हैं। चलो ये लिखा है टेक्स्ट, तो कंट्रोल सिलेक्शन कर दिया, इस पे हम यहाँ आए और इसके ऊपर गए, इसको ऑन किया और सी यहाँ पे। तो आई कैन जस्ट रन दिस व्हाट आवर द मैनर पॉसिबल। और ये जो बीच के एरिया जो व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। सो दिस इज अनदर एबिलिटी। आप एक ही जगह पे ज्यादा ज्यादा डेंस करना चाहते हो, और या फिर आप ज्यादा डेंस ना करके बड़ा छोटा कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, तो इसके डॉट्स बड़े आएंगे, है ना। तो इस तरह से आएंगे। सो आप जब किसी दिन आपने लिखना था, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट यू वांट ओ ली, और मैं यहाँ पे क्या, और मैंने इसको होली लिखने के बाद यहाँ पे ओ, क्या है भाई, तो हमने यहाँ पे ये लिखा प्लीज 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 प्लीज, और इस कैरेक्टर को मेरे को इसकी गाइडलाइन पे लाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, और प्रेस करके और इसको यहाँ बनाया, इसको यहाँ बनाया, और इसको हिस्से को इसको थोड़ा हम बराबर कर रहे हैं ना। हो यार नहीं, मजा नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे। चलो फिर कर देते हैं, बड़ा मुसीबत है। टाइपोग्राफी इज आल्सो ए वेरी स्ट्रेंज आर्ट, क्योंकि मैं जब ऐसा कर रहा हूँ तो ये बहुत दूर दिखाई देंगे। एनीवेज अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, और यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते हैं और ये लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया ब्रश को, और ये ब्रश जो भी हमने लिया था उसके थ्रू हम इधर से कर दिया, इधर से कलर चेंज कर दिया, है ना। तो इधर से फिर से कलर चेंज कर दिया, तो ऐसे करके और फिर से कलर चेंज कर दिया। So you can just take this thing and then you end up creating some stuff. So ये अब ये टेक्स्ट है, this is no more this thing. तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप यदि टेक्स्ट के अंदर भी डालना चाहते तो क्या करते, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट को ऑन ही कर लेता और यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पे खूब सारा ब्रश चला देता। ये चला दिया और ये चला दिया लेट्स से, और
ये चला दिया और इसको लेके ऑल्ट कंट्रोल जी कर देते तो इसके अंदर आ जाता ये और इसका कलर वाइट कर देते। ये लो, तो ये भी वैसे ही इफेक्ट दिखा देता। द ओनली थिंग इसकी जो बैकग्राउंड है ये वाइट है ना कि ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसका भी सोल्यूशन निकल ही जाएगा। सो यू कैन जस्ट रन द मैनर दैट यू वांट। सो लेट्स डू अ लिटिल मोर। So we'll do a little more. We'll go to the brush again, and we'll go to the brush. And I know that these are all probably the brushes, default brushes हैं category है। अच्छा, इस तक तो हम आ गए। अब हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं अपने डिस्कशन को। तो हम नॉर्मल ब्रश के अंदर ही हैं और एक न्यू लेयर बना दी और यहाँ पे हमें सॉरी वाइट है ये, इसको हम ऐसे चला रहे हैं। So what you end up seeing here is this is called, what is this called by the way? Brush setting panel. This is called brush setting panel. So what do you need to do? All you need to do is to click on the um, uh, click on this rather. So once we click on this, the brush setting panels activate somewhere here, right? So once this being activated, you come across seeing a lot of stuff coming there, you know. So if you're an artist kind of a person, then you can leverage all these parts of the brush. So let's start using them one by one. So for example, if I run the brush runs this manner. But if I go to the panel, the first setting is called brush tip shape. Brush tip shape. So I just click on the brush tip shape, and then there is a something called spacing. So I just increase the spacing. See, this is how this brush is being made. This is a combination of a lot of circles, and those circles become a little more vivid once we increase the spacing. So this brush we like this. Oh, great. So this brush works like this. Okay, so this is hardness. If you wanted this to be very damn hard, then it can be like this. I need the spacing. I want to make the size smaller. I want a very small, and then I end up creating it all over the screen. That's one of the ways. Another way around could be I go to this ellipse tool, and instead of a shape, I take it as a path, and I create this thing as a path, and then I go to the stroke somewhere, some fine. We should be very very free and comfortable. आपको भूलना नहीं है, ये concept है. So do not just be forget it. And we go to the path. Where's the path? The path seem to be already activated. So I need to go to the path. Where is the path, by the way? Path. कहाँ है जी path? Path is already on. बस यहीं मैं मात खा जाता हूँ। सर लेफ्ट साइड में। ओह हो, थैंक यू वेरी मच। Okay, very good. So path यहाँ पे है, and we'll go to the and we'll say the stroke path, and the stroke path means brush, and see, wow, so this looks good. तो यहाँ पे हमने क्योंकि ब्रश की सेटिंग में स्पेसिंग बढ़ा दी थी, तो हम इस चीज को इस तरीके से बढ़ा के आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, यू गो टू द ब्रश अगेन है, ब्रश में जाके हम क्या करते हैं, इसकी जो इसकी साइजिंग है, साइजिंग थोड़ी छोटी कर देते हैं, और इसका जो पाथ है, पाथ में जाके पाथ को इसी से लेके पाथ को क्लिक किया और कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर दिया। ऑल्ट के साथ छोटा करेंगे तो बीचों बीच छोटा हो जाएगा। और फिर पे जाके क्या करना है, वर्क पाथ पे जाना है, और वर्क पाथ पे जाके क्या बोलना है, फिर से जाके बोलना है स्ट्रोक पाथ, और स्ट्रोक पाथ में जाके आप इसका ब्रश पे रखो और ओके कर दो, तो देखो छोटा वाला आ गया। आप चाहो तो कंट्रोल जे कंट्रोल टी करके भी आप इसको लेके आओगे, तो सॉरी या मैं पाथ नहीं करना आपको, मुझे लेयर करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो कंट्रोल जे तो मैंने कर ही दिया, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, ये रहा छोटा वाला, है ना। सो ये छोटा है, ये बड़ा है, क्या है, ये दोनों छोटे। तो मैं इस तरीके से, सॉरी हाँ, ये दोनों एक ही पे आ गए इनफैक्ट, तो आई कैन जस्ट गो एंड से ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी करके मैं देखो कितने तरीके के स्टाइलिश में वो भी बना सकता हूँ ना। तो दिस आई कैन एंड अप, आई स्टार्टेड विद अ ब्रश, बट देन आई जस्ट मेड इट लाइक दिस थिंग। मैं सबको कंट्रोल ई करके एक ही बना देता हूँ, कौन संभालेगा इतनों को। तो इतनों को यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको बढ़ा दिया, कोई भी चीज़ आपने कर दी। कल को आपको कुछ करने का मन है कुछ और, तो
you just do it. आपको यहाँ पे आपने कोई color डाल दिया, let's say. So and you wanted to have this thing. मैं यहाँ से इसको off किया, ये वाले color को मैं blue का ही कोई color डाल देता हूँ, and then you see I can just create something. I'm going to fill opacity down a bit, you know, so you get a background or something. Even you can do that. आप उसको भी इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो इसको, और then I can make it a one duplicate of it, and then I can just place it somewhere else. So there are a lot of stuff that you probably can do. So we started doing it with a brush, and then we end up doing something else. So यहाँ पे जाके, यहाँ पे हमने शुरुआत की थी कि इसको जाएंगे, तो जब we come back to the brush, back to what we had started. So we come to the brush, and कहाँ गया भाई मेरा? So this panel, I open this panel again, and this brush setting करनी. You can play around with the spacing. By default, keep it into the 0 or whatever, and then you know it, like ये brush, जैसे ये brush ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और आप चाहो तो इसको फ्लिप कर सकते हो. फ्लिप कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा. आप जो भी प्रीव्यू है आपको यहाँ दिख भी रहा है ये प्रीव्यू. सो कोई भी ब्रश फ्लटेड होगा, अभी जब मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है. सो देखो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है, लेकिन जब मैं इसका ये जो है, इसके जब मैं स्पेसिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, तो देखो अब इसका ब्रश का नेचर बिल्कुल ही बदल गया. और इसी को बदल गया, या यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो देखो इसकी जो ओवरऑल सेटिंग है वो भी थोड़ी सी बदल जाएगी, और मर्ज सा दिखाई दे रहा है देखो. सो दिस इज व्हाट आई कैन डू, एंड व्हाट एल्स आई कैन डू. I can change the roundness of the brush. I can just change the roundness of the brush. So देखते हैं, इसी तरीके से ये भी हो गया. What else I can do? कि आप चाहोगे तो यहाँ पे आपने जो भी सेटिंग करनी है, तो दिस वाज द ब्रश टिप. कम टू द नेक्स्ट शेप, दिस कॉल्ड शेप डायनेमिक्स. तो आई क्लिक ऑन द शेप डायनेमिक्स, आई कम ऑन टू द शेप डायनेमिक्स. तो शेप डायनेमिक्स में क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट ब्रश ऐसा है, लेकिन जब मैं इसका साइज जिटर बना देता हूँ, तो देखो साइज जिटर में क्या होगा, कोई बीच का हिस्सा छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा होगा, जिटरिंग होगी उसमें. सो सी कोई सब एक सा नहीं आएगा, एक कंसिस्टेंसी, क्योंकि ब्रश कभी भी कंसिस्टेंट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा. ब्रश में एक रैंडमनेस, एक वो स्ट्रिंग होनी जरूरी है. तो दिस यू कैन नहीं, जिटर मींस सम विल बिकम some part will become. For example, इसको देखने का जो सही तरीका है वो ब्रश टिप के थ्रू होगा. तो जब ये ब्रश टिप यहाँ पे ऐसी है और शेप डायनेमिक्स में किया, तो देखो साइज जिटरिंग हो गई. बाय डिफॉल्ट सब एक से थे, इधर पे ये चेंज हो गए. सो जस्ट यू कैन एक्चुअली सी, जब मैं साइज बढ़ाऊंगा तो आपको भी दिखेगा कि ये साइज की वेरिएशन आ रही है. जब मैं एक सा चलाया तो ये कुछ और बन गया. सो यहाँ पे जाके and then you can go, I change the color of this. Let's say I make this, and then go to the layer and go to the layer style, and then say outer glow, or outer glow mein jaake aap you can change the color of this. Let's say how to color this आप इसको अपने लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो. कम टू द ब्लेंडिंग ऑप्शन. ब्लेंडिंग ऑप्शन में आप चाहो तो फिल ओपेसिटी को नन भी कर सकते हो, या जैसे भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हो. कलर ओवरले मोड पे आके मैं कलर चेंज कर देता हूँ. So मैं एक नियॉन स्टाइल का कोई इफेक्ट भी जनरेट कर सकता हूँ. So there could be a lot of stuff. शेप डायनामिक्स जाके हम साइज जिटरिंग हम कर रहे हैं, and then I can even go and check एंगल जिटर. So एंगल जिटरिंग में क्या हो रही है, कोई ब्रश जो एक ही एंगल पे है वो सब अलग अलग एंगल पे हो जाएंगे. तो छोटा बड़ा है तब आपको पता चलेगा. राउंडनेस जिटर, राउंडनेस भी सबकी चेंज हो जाएगी. So see, you can just do this thing. So this I'm experimenting with the brush. So these are called shape dynamics, and the shape dynamics you can even go with the scattering. तो scattering में क्या होगा, जब scattering on होगी तो ये scattering brush अभी एक ही आ रहा था, अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए. So I can actually can bring in more. So यदि हम shape dynamics में जाके
साइज हिटर ऑफ कर देते हैं और ब्रश टिप में जाके हम इसको गोल गोल सब ठीक ही है बिल्कुल, और स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी है या कम करनी है वो क्या है, और शेप डायनेमिक्स में हमने कुछ भी नहीं किया है, मिनिमम राउंडनेस जैसे भी आपको रखनी है। स्कैटरिंग में जाके आप इसको स्कैटर कर सकते हो, इसको जो इसके जो ग्रुप हैं उनको दूर दूर करना हो तो दूर दूर कर लो। सो ये कर लो। अब आपको इसकी हार्डनेस चेंज करनी है, आप इसकी हार्डनेस बढ़ा दो तो यू कैन इवन फाइंड दिस मैनर। इसका साइज छोटा करोगे या कुछ तो यू कैन डू दिस। स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा दोगे तो स्पेसिंग के हिसाब से और भी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। और सो स्कैटरिंग आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, सो यू विल फाइंड इट ऑल ओवर द प्लेस। एंड देन यू वांटेड टू क्रिएट, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए ब्रश टिप से हम अपना भी ब्रश क्या बना सकते हैं। इतने सारे ब्रश तो हमें बन रहे हैं, हम इंटरनेट से भी डाउनलोड करेंगे। व्हाट इफ आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन ब्रश? यस, यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रश। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। So what you need to do, all you need to do is to write something and और बनाने का तो क्या है कि किसी भी तरीके से बना दो। लेट्स से हम एक या दो एग्जांपल हम यूज करते हैं। तो let me just write my name, and if I wanted to make a brush of my name, Ravi, and then I just write my name and then increase the size of my name. Yes, and if I think this थोड़ा स्पेसिंग इसकी ट्रैकिंग कम कर दी, एंड आई वांट टू मेक दिस अ ब्रश। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट टू कीप इट ऑन टू दी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं बस। ये दिख नहीं रहा तो इसको ब्लैक कर लो, तो ट्रांसपेरेंट कर दो। नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ होएगा तो वो भी ब्रश में चला जाएगा, अदरवाइज तो वो ब्लॉक बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, तो अब ब्रश के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। कुछ भी नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है। जो आपको ब्रश बनाना है उस पे जाओ और मार्की चला दो। क्या बना दो? मार्की, रेक्टेंगुलर मार्की विदाउट एनी फेदर वेदर, कुछ नहीं होना चाहिए, बस इसके ऊपर ऐसे चला लो। इसके ऊपर सिलेक्शन ली और ये आपको एडिट में जाना है और बोल देना है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। डिफाइन ब्रश प्रीसेट लोगे, इसका नाम भी मैं रवि लिख देता हूँ। तो ये मैंने ले लिया, ये बन गया मेरा ब्रश, है ना। बस बंद कर दो इसको, और कुछ नहीं करने की जरूरत। और डिलीट करना है तो डिलीट भी मार दो। लो, हो गया काम। ब्रश हमारा बन चुका है। ऑल वी नीड टू रन दिस। तो हम क्या करते हैं, हम इधर पे जाएंगे और ये देखो जो ब्रश आपका बना होगा वो कहाँ आएगा, सबसे आखिरी वाला जो चीज होगी वो आपका ब्रश ही होगा। तो मेरा नाम रवि के नाम से ब्रश बन गया। अभी ऐसे चल गया। अब ऐसे चल गया तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जाके ब्रश टिप में जाके आई नीड टू स्पेसिंग को इंक्रीज कर देना है। बात खत्म, कौन सा कुछ ज्यादा करना है कुछ। तो ये चल जाएगा। ये देखो ऑल ओवर द प्लेस आई एम एबल टू रन दिस ब्रश। अब आपको जो मैंने समझा रहा था अभी पहले शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आ जाएगा। जब मैं शेप डायनेमिक्स ऑन करूंगा तो देखो कोई छोटे हो जाएगा रवि, कोई बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गए। और इस तरीके से होने के बाद यदि मेरे को एंगल जिटरिंग करनी है तो देखो कोई घूम जाएंगे, कहीं कहीं सीधे आएंगे, कोई उल्टे आएंगे, है ना। तो एक रैंडमनेस आएगी, तो तब एक से नहीं दिखेंगे, एक से नहीं दिखेंगे। लॉ नेचर में कोई भी चीज वैसे भी एक सी नहीं है। तो ब्रश भी यदि एक सा होगा तो वो चीज थोड़ी सी ऑड नजर आएगी। तो ऐसे मैंने कर लिया। और इसी के साथ साथ शेप डायनेमिक्स के साथ राउंडनेस का जिटरिंग, छोटा बड़ा, कोई डिस्टॉर्टेड आएगा, कोई सीधा आएगा, तो वो एक डायनामिक्स में ऐड कर सकता हूँ। स्केटरिंग में मैं जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे रवीज के जो स्टफ है वो थोड़ा बढ़ जाए, काउंटरिंग जिटरिंग बढ़ जाए, तो ये रैंडम तरीके से मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ। अब आप किसी कंपनी का लोगो भी होगा उसको भी इसी तरीके से बना देते हो। तो मैं यदि किसी कंपनी का लोगो उठा लाऊं तो अच्छा, मैं यदि इमेज को भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इमेज को भी यूज कर सकते हैं। इमेज का भी ब्रश बन सकता है, कोर्स किसी भी चीज का ब्रश बन सकता है। तो हम ट्रांसपेरेंटली कोई ब्रश यूज करना चाहते हैं। मैंने जैसे क्लाउड पीएनजी, जैसे मैंने एक दिन बता रहा था आपको, तो मैं कोई क्लाउड का पीएनजी उठा लेता हूँ, इसका ब्रश उठा लेते हैं लेट्स से। तो ऑल वी हैव टू डू इज टू जस्ट गो एंड क्लिक दिस थिंग। एक मिनट रुको, मैं पानी लेके आ रहा हूँ अपने लिए, जस्ट
Okay, yes, I'm back. So I just do the thing. मैं यहाँ से गया और यहाँ से हम sorry ये कैसे? So यहाँ से हम sorry यहाँ तो मैं गलत आ गया. तो So I want to bring in something, as I said, cloud transparent. So I'll make a brush. Always good looks when they are transparent. So यहाँ पे गए और यहाँ पे save images कर दिया हमने. और अरे ये तो JPG है, PNG चाहिए थी मेरे को. And then I show in the folder, and then I bring it into the Photoshop. I just go to the taskbar, तो यहाँ पे आ जाएगी PNG. और अरे क्या मजाक है. So यहाँ पे साथ में आ जाता है, पता नहीं क्या. थोड़ा मेरे को सही जगह से डाउनलोड नहीं किया है. So what we gonna do now? यहाँ से हम टॉलरेंस 2 की रखते हैं. टॉलरेंस 2 की रखे, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट मॉडिफाई और सिमिलर में जाके हम इसको डिलीट कर देते हैं सब. ओके, ठीक है. So I want to create a brush out of this. That was the question था कि हम इसको एक ब्रश बनाना चाहते हैं और फिल्टर में जाके इसको ब्लर करके थोड़ा गॉसियन ब्लर कर देते हैं, हल्का सा सॉफ्ट कर देते हैं. So I just created this stuff and I want to make a brush out of this. All we need to do is like to go and apply this stuff, you know, and थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको. बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना के और what are you gonna do now? I go and I push this thing and I create a define brush preset. So you can create this define preset. That is now done. All you need to do is to run the brush. So you go to the brush and then you can run this manner. So अरे ऐसा क्यों? ये क्या हुआ? अच्छा, उसके अंदर ना थोड़ा सा पिक्सल था. इट वॉज नॉट ट्रूली ट्रांसपेरेंट नहीं था वो, इसकी वजह से ऐसा हो गया. तो आपको बस जो भी चीज दो, आपको उसको प्रॉपर तरीके से ना ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है. यदि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डूइंग इट इन राइट मैनर. सो आपको अभी के लिए हम इसी से ही देख लेते हैं. आप अपने लेवल पे इसको बना के किसी भी ट्रांसपेरेंट इमेज को जाके आप बना सकते हो. शेप डायनेमिक्स में जाके आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हो. स्कैटरिंग में जाके आप स्कैटरिंग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो. काउंट जिटर वगैरह आपको इम्प्रूव करना है वो कर सकते हो. एंड ये कुछ चीजें हो गई. इसके अलावा जो है आप रन करने, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आई थिंक Yes, sir. Yes, sir. Okay. So and now I take some other brush. Let's say कोई और brush कैटेगरी में जाता हूँ. So I go to the brushes, brush tip में जाके मैंने कोई और brush ले लिया. जी सॉफ्ट ब्रश लेते हैं हम लोग. तो ये सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद हमने यहाँ पे अभी दो चीजें सीखी, शेप डायनेमिक्स, ब्रश टिप और स्केटरिंग. तो स्केटरिंग करा, अब हम टेक्सचर पे आ जाते हैं. लेट्स से तो आई गो टेक्सचर. टेक्सचर का मतलब क्या होता है? टेक्सचर का मतलब होता है जो सॉफ्ट एरिया है. जब जिस ब्रश में हार्ड एरिया होंगे, जैसे रवि मैंने ब्रश बनाया था वो बिल्कुल हार्ड था, सॉफ्ट था नहीं. इसमें सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ये इसकी एजेस है. यहाँ पे ये खास करके देख रहे हो, एजेस कहलाती है. सो ये एजेस में क्या अप्लाई करेगा? टेक्सचर. सॉलिड एरिया में नहीं करेगा. तो हमारे को इसके लिए ब्रश भी एक आइडियली इसके पर्पस का ही चाहिए होगा जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिखता हो. तो आई होप नहीं, ये भी हार्ड है. और ये हार्ड क्यों आ रहा है इतना? तो हार्डनेस क्यों है इसमें? हार्डनेस इसकी 0 है. और हम टेक्सचर में जाएंगे तो हम इसमें कोई मल्टीपल टेक्सचर्स है. यहाँ पे देख रहे हो आप,
तो हम कोई भी टेक्सचर इसके ब्रश के अंदर डाल देंगे। अब ये देखो कोई भी टेक्सचर होगा, ग्रास है, कोई भी जो टेक्सचर होगा दैट आई कैन पुट इनसाइड दिस ब्रश। तो जब हम इसको अच्छे से चला रहे हैं तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब हम इसको थोड़ा और सॉफ्ट कर देते हैं और सॉफ्ट करने के बाद हम ब्रश टिप से इसकी स्पेसिंग को इम्प्रूव करें, ब्रश टिप से ज़्यादा शेप डायनेमिक्स वगैरह या कोई भी चीज़ की जरूरत पड़े तो ये शेप डायनेमिक्स अभी तो इसकी ऑफ है, लेकिन मैं इसको टेक्सचर करता हूँ और स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, टेक्सचर की ब्राइटनेस वगैरह चेंज। देखो चलेगा सिर्फ सॉफ्ट एरिया में, बीच में नहीं हो रहा। यहाँ पे हार्ड है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। सो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली, यू कैन एक्चुअली रन दिस। तो आप यहाँ से अपनी डेप्थ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे चला दिया, देखो कैसे चलने लग गया। सो दिस इज रनिंग, उस तरीके से आपका रन होने लग गया कि आपको ये दिखाई देगा। तो आप यू कैन रन दिस ऑन टू दी एनी ऑब्जेक्ट पे आप रन कर सकते हो। इसको यदि यहाँ से कर दोगे तो इट विल लुक लाइक दिस एंड इट विल लुक लाइक दिस। सो ये टेक्सचर्स आप इन्वर्ट भी कर सकते हो। सो आप you can add something else, and so what you are doing, you are putting the texture into the softer areas। और डुअल ब्रश क्या है? डुअल ब्रश का मतलब है कि आपका जो ब्रश है वो एक नहीं दो टेक्सचर कैरी करेगा। एक तो वो जो खुद है, एक तो ये वाला, एक कोई दो टेक्सचर हो सकते हैं। तो एक टेक्सचर और दो टेक्सचर आप इसमें पुट अप कर सकते हो। साइज वगैरह आप यहाँ से स्पेसिंग, तो ये यहाँ पे एक तो बाय डिफॉल्ट ब्रश आ ही रहा है और दूसरा आप उसकी सेटिंग भी बदल सकते हो। सो यू कैन जस्ट डू दिस मैनर। तो बाकी आप अपनी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करके देखते रहिए कि आपको कौन सी सेटिंग पे वो चीज़ दिखाई देगी। डिजिटली आपको अलग अलग तरह के ब्रश मिल रहे हैं यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट चेक। तो आपका पहला ब्रश जो है वो भी आपके हाथ में ये था। आप चाहते तो डुअल ब्रश तो लगा ही हुआ है और जो दूसरा ब्रश है वो मेरे को चेंज कर देना है। तो जो ये वाला आप पुटअप कर लो, जो भी आपको लगता है कि जो आपके अचीवर में। मैंने पहला ब्रश ये ले लिया है और दूसरा डुअल ब्रश मेरा ये आ रहा है। तो इसकी मैं स्केटरिंग वगैरह जो भी है, इसकी पूरी सेटिंग आपको ठीक करनी पड़ेगी पहले तो। तो यहाँ पे दो ब्रश मिलके काम करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिलर ब्रश एंड सो यहाँ पे हम ये पुटअप कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, तो you need what you can do actually, you can make brush, you can make variations in the brush, you can create multiple sets of the same brush by applying all kind of a brush setting panel की settings के साथ। and then there's something called color dynamics, this is called color dynamics। तो color dynamics मतलब मैंने मान लो ब्रश सिंपल ही ले लिया, लेट्स से यही वाला ब्रश ले लिया और कलर डायनेमिक्स में हम आ गए। तो कलर डायनेमिक्स में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से कोई कलर उठाते हैं हम, लेट्स से रेड कलर उठा लिया अपन ने और इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, राइट। तो दिस वाज सपोज्ड टू बी रनिंग ओनली विद द रेड कलर, क्योंकि सिखाया तो यही है कि फोरग्राउंड कलर से चलता है। लेकिन अभी क्या है, कलर डायनेमिक्स ऑफ कर रहे हैं तो ये रेड से ही चल रहा है एक्चुअली में भी। लेकिन जैसे ही मैं कलर डायनेमिक्स ऑन करता हूँ तो कलर डायनेमिक्स जो हो रही है वो इसी कलर के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखो ग्रीन कैसा होता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा क्या है। तो कलर डायनेमिक्स में क्या लिखा है, अप्लाई फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटरिंग हो रही है। किसकी? इसकी येलो की और ब्लैक कलर की जिटरिंग, मतलब दोनों कलर मिलके चल रहे हैं। और यदि आप इसके अंदर इसी का बिल्कुल एक ब्रदरली कलर रख दो, ग्रीन का ही रख दो, तो देखो कितना अच्छी सॉफ्टनेस से दोनों की मिक्सिंग होगी, देख रहे हो। अब देखोगे कि भाई वो मजा फिर भी नहीं आ रहा, तो आप यदि इसकी जिटरिंग जो है 45 की जगह पे 5-10% कर दो, देखो कितना बढ़िया से। अरे अभी भी ऐसी हो रही है, तो थोड़ी और कम कर सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है। और प्यूरिटी आपको कैसी चाहिए, तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड की जिटरिंग आप ज्यादा बढ़ाओगे तो उतने ही ये क्लोज के कलर्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों के कलर मिला है। ह्यू जिटर आ रहा है। अभी ह्यू जिटर किस पे सेट है? 0 पे सेट है। अब 0 पे सेट है तो ह्यू क्या होता है? ह्यू होता है कलर्स की वेरिएशंस। तो कहते हैं ना जब सनसेट होता है तो आई कैन सी दी मल्टीपल
hues of the orange color of the red color. तो मतलब वो सारे रेड के आसपास के कलर होते हैं। तो ह्यू जब पास का होगा, जो फोरग्राउंड कलर है वो ग्रीन है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसको 0 कर देता हूँ, किसको, जिटरिंग को, तो ऑफ कोर्स ये कम हो गई। ह्यू जब बढ़ा देता हूँ, ह्यू, तो देखो अब ये जो है ना, ये मतलब इसको पास में रखूंगा तो ये ग्रीन के ही भाई बहन, थोड़े से आगे, थोड़े कजिन्स ब्रदर्स, थोड़ा बाहर के अड़ोसी पड़ोसी, थोड़े दूर के रिश्तेदार, और यहाँ पे जो 100% है, यानी 100 का मतलब सारी दुनिया, तो सारी दुनिया मतलब सारे कलर आ गए किसके, कलर स्पेस के, तो कलर स्पेस के सारे कलर आ गए, रेड येलो ब्लू ग्रीन सब आ गए। तो कब आ गए, जब ये इसकी जो ह्यू जिटर है जब वो टॉप पे सेट है, और जब ये पास में सेट होगा तो किसके वो आएंगे, पास के कलर, फोरग्राउंड कलर के पास के कलर आएंगे। नॉर्मली पास के ही यूजफुल रहेंगे, बिकॉज आप कोई डिजिटल पेंटिंग करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि बहुत सारे मिलते जुलते कलर अपने आप ही अप्लाई कर जाए, तो आपको कलर उठाने नहीं पड़ रहे। ह्यू जिटर आपने सेट कर दिया, और ह्यू जिटर के साथ ही वो कलर्स सेटिंग आने लग गई। आप कितने चाहते हो, कितने आसपास के, तो देखो एक ही ब्रश चलाते ही पूरी वेरिएशन आ गई पूरी की पूरी बैकग्राउंड में। अब ब्राइटनेस आप ज्यादा चाहते हो, कम चाहते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली इसको बीच में ही रखा जाए। प्योरिटी आप चाहते हो, ये डर्टी कलर, मतलब ये थोड़े से उसके अंदर मिक्सिंग भी आ सकती है, तो प्योरिटी इज द मोर इज द प्योरिटी, मोर इज द सेम कलर। तो एंड द लेस इज द प्योरिटी मींस इट विल बी द लेसर, मतलब इसमें थोड़ा ब्लैक का एलिमेंट भी एंटर कर देगा। So you can just put up those color. तो color dynamics can be important if you are making any backgrounds, अब digital paint बनाना चाह रहे हो, animator हो, पीछे background setup करना चाह रहे हो, to just create start the brush, put up with the color dynamics, and put up the jittering as per your taste, and you start running those brushes, and it will give you some good results. And you keep changing this size, the color of the brushes, and keep applying here and there. So उससे भी वो dynamics जो है वो बदलती चली जाएंगी। So you can actually do this some stuff, थोड़ा बहुत आप importantly बढ़ा सकते हो। ये इसके बाद आप फिल्टर में ब्लर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गॉसियन ब्लर वगैरह के, तो ताकि वो थोड़ी सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो धब्बा सा नहीं लगेगा थोड़ा सा। So you can actually can work in case if you want, or you can brush the उसको फिर वापस ऊपर नीचे जैसे भी आप चाहते हो उसको पुटअप करो। तो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कलर डायनामिक्स के थ्रू खेल रहा हूँ, और फोरग्राउंड कलर के रिलेटेड कलर्स से ब्रश को मैंने डेवलप कर लिया, विच कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ओपेसिटी। किसी एरिया में ओपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, किसी एरिया में ओपेसिटी कम हो जाएगी। फ्लो जिटरिंग, फ्लो भी उसका डेवलप हो गया। पेन प्रेशर तभी काम करेगा यदि मेरे में पेन माउस लगा हुआ है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा माउस के ऊपर। और इसी तरीके से जो शेप डायनेमिक्स है उसकी एक और भी खास बात है कि यदि आप चाहते हो कि ब्रश पूरी तरीके से, मेरे को मान लो यहाँ पे एक मेरे को वेजिटेशन करना है, वेजिटेशन कह रहा हूँ, कोई ऐसा लगना है कि कोई सारी चीजें लगी हुई हैं उधर पे, क्या नाम है, फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो मैं यहाँ पे कोई चीज इफेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये कलर डायनामिक्स ऑफ कर देता हूँ लेट से। तो अभी ये कलर डायनामिक्स मैंने ऑफ कर दी, सब कुछ ऑफ कर दिया लेट से, तो ये कलर सीधा सीधा मेरा ऐसे चल रहा है। मैं इसको छोटा 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 छोटा, अब मैं चाहता हूँ कि ये एंडलेस ना चले, ब्रश कैसा चले, चलता ही ना रहे, ये अभी चलता ही जा रहा है। लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ब्रश टिप में जाके, ब्रश शेप डायनामिक्स में जाके, एंगल वेंगल राउंडनेस, यहाँ पे आता है फेड, क्या आ रहा है, फेड। सो आई जस्ट गो एंड से फेड, और फेड करने के बाद क्या होगा, देखो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो गया, उससे आगे जाएगा ही नहीं। किससे आगे नहीं जाएगा, 25 पॉइंट से आगे नहीं जाएगा। लेकिन आप चाहते हो 25 नहीं, मेरे को 50 चाहिए भाई, तो क्या करोगे, 50 लिख देना भाई, 50 लिख दिया। अब लोगों को 50 के आगे नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज और भी हो रही है कि साइज में जिटरिंग हो रही है, पहले आगे से मोटा और आगे से पतला हो रहा है। आप कहते हो कि नहीं यार, आगे से पतला मोटा नहीं करना मेरे को बस चाहिए कि वो आगे गायब हो जाए, तो इसका साइज जिटर ऑफ कर दो, और एंगल जिटरिंग, राउंडनेस जिटर में फेड कर दें। तो अच्छा, ये उसके बाद फेड हो जाएगा, लेकिन चलता रहेगा आगे से वो सारा जोड़ के। और तो काहे का फेड किया जाए, क्या 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 किया जाए, क्या किया जाए, स्कैटरिंग फेड की जाए। नहीं, ये सब प्रीव्यू यहीं आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपको प्रीव्यू यहीं आ जाएगा। प्रीव्यू में, स्कैटरिंग में तो नहीं आएगा यार, शेप में ही आ जाएगा आई थिंक।
तो मैं फेड कर दूं, फेड में तो ये साइज का ही फेड हो रहा है, साइज का क्यों फेड हो रहा है, मिनिमम राउंडनेस, अच्छा एंगल जिटर, एंगल से कोई काम नहीं है इसका, सॉरी। और कंट्रोल इसको फेड कर रहा हूँ, साइज जिटर, साइज जिटरिंग नहीं, साइज जिटरिंग, यस साइज जिटरिंग, मिनिमम डायमीटर, अच्छा ये तो इससे तो पूरा ही चले जा रहा है, फेड नहीं हो रहा है, मिनिमम डायमीटर। तो मान लो मैं इस इतनी सर मे बी नीचे जो फ्लिप एक्स जिटर है एंड फ्लिप वाई जिटर, इससे नहीं, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इसका बिकॉज दिस नॉट अबाउट दी जिटर, दिस इज अबाउट द फेड। फेड का मतलब एक स्टेज के जाके वो खत्म हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टिप ना खत्म हो, ये अपने आप बस सीधा सीधा रहते ही खत्म हो जाए, मतलब ये पतला ना हो आगे जाके, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सो दिस रिक्वायरमेंट आई वांटेड टू फुलफिल, सो दैट इज व्हाट आई एम नॉट एबल टू समहाउ डू। तो साइज में तो साइज आगे जाके पतला होएगा ऑफकोर्स, तो वो हो भी रहा है, और एंगल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, राउंडनेस से कनेक्शन हो सकता था यदि मैं इसको ऑफ करके इधर से फेड करूं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो उसके आगे वो चीज चला दे रहा है। सो दिस आई एम नॉट, चलो एनीवेज एक सेकंड के लिए, अभी मैं जब उसको देखूंगा तो देखूंगा, आपने इसको 50 कर दिया और इसका साइज ये कर दिया, अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, लेट से 100 कर देते हैं लेट से, और मैं यहाँ पे न्यू लेयर बनाता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे जाके आई कैन, आप कई कई जगहों पे जाके आप एक्चुअली नो, यहाँ पे पतला 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 पतला, बहुत पतला, थोड़ा सा मोटा, अच्छा 100 की जगह पे इसको 200 कर देते हैं, लाइक। तो what you can do actually, you can just start doing it some random stuff, you know uh, hmm, so ग्रास काइंड ऑफ थिंग। kind of a grass. I made this 200, this time around I'll make it 300, and then I continue again, and then I just do stuff, you know? और मैं कहीं से भी नीचे में, कभी रैंडमली, कभी बहुत ज्यादा नीचे से, बस ऊपर से ही मत मारना, नीचे ना, नीचे का वो हिस्सा दिखेगा, कभी बहुत ज्यादा नीचे से, कभी रैंडम आए, एक सी हाइट नहीं होनी चाहिए। सो यू कैन जस्ट डू स्टफ द वे यू वांट, and then I just trying and trying, and then you can change the setting, like 50 this time. Or 50 is too less, maybe like 100 should be quick enough, and fade, and 100, and do it. Hmm. अब साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो, नहीं तो सब एक से दिखेंगे, तो रैंडमली, चलिए इतने मैंने बना लिए, राइट। और इतने बनाने के बाद मेरे को अब ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, लेयर 2 को कॉपी मार दो एक बारी। ओ भाई, लॉक नहीं चाहिए था, तो इसको एक बारी कॉपी कर दो यहाँ से, अभी कॉपी कर लोगे तो ये बढ़ जाएंगे, देखो बढ़ गए ना, अभी 2 बढ़ गए, आप एक और भी कॉपी कर लो, और भी बढ़ा लो, अपना कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा नीचे करना है तो थोड़ा नीचे दबा दो, और भी डेंस करना है और डेंस कर लो, सबको मर्ज कर दें, सबको मर्ज, कंट्रोल ई करके मर्ज कर दिया, सबको बड़ा छोटा करना है, लो बड़ा छोटा कर लो, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा कर लो, थोड़ा नीचे ले आओ, थोड़ा और ऊपर करना है, थोड़ा और ऊपर, नहीं ऊपर नहीं, सीधा सीधा ही ले आए, लो ये ले आए, इसको नीचे दबा दिया। आप देख रहे हैं आपके अब इस लेयर 1 में जाके हम ये वाला कलर डाल देते हैं, और लेयर 2 का जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देते हैं, ठीक है। सो
एक बहुत आपने एक बहुत रैंडम तरीके से चीज़ों को क्रिएट किया है। So then you can actually can use it for whatever the purpose that you want and इस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। तो दिस कुड बी स्टाइलिश बिकॉज देख रहे हो बहुत डेंस बहुत पतले सब एक जगह पे जाके फेड होते चले जा रहे हैं और जैसा लाइक आप इसको जो मर्जी अपना सेटअप वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये भी ब्रशेस से आप डेवलप कर पा रहे हैं। सो this is what I can do with the color dynamics, transfer, shape dynamics and stuff. So this you can try by yourself. And what else you can do? I can use this. There is one section यहाँ पे. So what is the brush mind? What is the brush right now? तो यहाँ पे हमारा ये ब्रश है, सिंपल सा ब्रश चल रहा है अभी। हाँ, साइज को हमने बढ़ा रखा है। ये है ब्रशेस का। So I can even go now and can use it like transfer and this is minimum and maximum। ये opacity jitter है। opacity jitter के थ्रू आप सब कुछ 100% मोड पे नहीं चलेगा, कोई ऊपर नीचे चलेगा तो वेरिएशन आ जाएगी ब्रश के ऊपर। there's something called ब्रश का पोज, तो ये टिल्टिंग वगैरह हो रही है, ये इस पे नहीं दिख रहा है तो ये आपको किसी और ब्रश पे देखना पड़ेगा। इसका थोड़ा स्पेसिंग वगैरह इम्प्रूव कर रहा है और मैं यहाँ पे ब्रश के पोज पे जाके जब चेक करूँगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये प्रेशर से रिलेटेड हो सकता है। ब्रश पोज है तो हो सकता है ये आपकी पूरी की पूरी कमांड पेन टूल पे चले। दिस इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है कि सिंपल ब्रश उठाते हैं, तो नॉर्मल ब्रश उठाया तो ये नॉर्मल ब्रश कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। और लेकिन जब हम इसके साथ नॉइज ऐड कर देंगे, और नॉइज जब आप ऐड कर रहे हो तो देखो नॉइज का कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, या तो ऑन है या ऑफ है। तो ऑन कर देने पे ये देखो इस तरीके से दिखेगा, तो इट इज ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ अ ग्रैनुलर लुक। तो वो ग्रैनुलर लुक आ जाएगी। इसी तरीके से वेट एजेस भी हैं, जो वो बचपन में हम ट्यूब वाले कलर यूज करते थे ना, तो ये उसी तरीके का स्टफ है। ये देखिए ये इस तरीके से है। सो इफ आई वांटेड टू क्रिएट सम this onto my name or something, so what I'll do, I'll just write let's say मैंने लिखा 1 और मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया और इसका कलर चेंज कर दिया और यहाँ पे जाके हमने इसकी सिलेक्शन ले ली और सिलेक्शन लेने के बाद हमें सिलेक्ट टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑफ कर दिया और ब्रश में गए और ब्रश में अभी हम लोगों ने बैट एजेस ऑन कर रखी है। तो आप चाहो तो इसको रेफरेंस बनाते हुए भी चीज़ों को कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट यूज द कलर ऑफ योर चॉइस। अच्छे ब्राइट कलर का इस्तेमाल करो, फ्लोरोसेंट का कलर का इस्तेमाल करो, तो एंड देन यू विल बी नोइंग कि आप इसके थ्रू आप कुछ इंटरेस्टिंग सा डेवलप कुछ कर सकते हो। सो एंड दैट इज ऑल रेस्ट अपॉन यू। आप कंट्रोल डी कर दोगे तो ये हट जाएगा। तो देखो एंड 1 जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का लुक एंड फील देके आया। सो ये बेट एजेस पे भी कोई डायलॉग बॉक्स नहीं है, ऑन एंड ऑफ रहता है। और देयर इज समथिंग कॉल्ड बिल्डअप। सो बिल्डअप मैंने कभी बहुत ज़्यादा इसको ट्राई तो नहीं किया, बट ऑफ कोर्स ये उसी से रिलेटेड होता होगा, मैंने किया नहीं। स्मूथनिंग बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। प्रोटेक्ट टेक्सचर का मतलब होता है कोई भी चीज करोगे तो टेक्सचर आपका, ये जो ऊपर की कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, उससे आपका जो बेसिक टेक्सचर है वो हिलेगा नहीं। प्रोटेक्ट कर सकते हो लेकिन फिर हिलेगा ही नहीं तो कोई फायदा ही क्या है। तो वो बहुत कुछ सिचुएशंस में डिपेंड कर सकता है कि ये जो भी टेक्सचर जब लगाओगे और प्रोटेक्ट टेक्सचर करोगे तो टेक्सचर कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब। So you can use all these things and that probably will help you to work out a lot of stuff. राजीव को मैंने बोला था ब्रशेस देने के लिए, क्या उसने दिए हैं? नहीं, उसने ब्रश नहीं दिया। मैं आपको बहुत सारे ब्रश भेजूंगा अभी, बट लेट्स से इफ आई हैव टू टेक सम ब्रशेस, so I could just go and I just go and check some brushes। तो हमारे को जैसे कोई भी ब्रश चाहिए तो आप ब्रशीजी पे जा सकते हो। ब्रशीजी ये बहुत फेमस साइट है, बहुत सिंपल साइट है। ब्रशीजी इज अ वेरी गुड साइट फॉर इयर्स, इट इज माय फेवरेट साइट्स। तो यहाँ पे हम गए
जा भाई, अरे अब ये मेरे से ये लिखवाएगा। ओके, सो आई वांट टू ब्रिंग इन लाइक नियॉन ब्रश चाहिए थे मेरे को। तो आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको कोई बढ़िया सी कुछ चीज करनी है, तो आप यू कैन गो विद द नियॉन ब्रशेस के साथ आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नियॉन ब्रश लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गए और ये हमें टेक्स्ट इफेक्ट नहीं चाहिए भाई, मुझे ब्रश चाहिए, ब्रश 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 brushes. Okay, so these are some of the brushes. Let's say I just end up having one of the brushes. So like मैंने वाटर कलर स्प्लैटर उठा लिया यहाँ से और मैं उसको फ्री डाउनलोड करता हूँ। So this splatter will come here somewhere, and what all we need to do is यहाँ से गए AVR फाइल को उठा लेंगे हम। AVR फाइल को आप डेस्कटॉप पे रख दीजिए, ऊपर से ब्रश में आइए, ब्रश में जाके आप अपने ब्रश पैलेट में जाइए, गियर आइकन पे आइए और इंपोर्ट ब्रश का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं। इंपोर्ट ब्रश के आइकन पे आने के बाद वाटर कलर स्प्लैटर उठाइए। और मैं आप कुछ पेंटिंग टाइप कुछ करना चाह रहा था, तो मेरा मन किया कि मैं कुछ ब्रशेस का इस्तेमाल करूँ, कोई अपनी रैंडम आर्ट करो। संडे आर्ट होता है, संडे के दिन आधा पौना घंटा अपने आप को गाने शाने लगाओ, बैठो और कुछ क्रिएटिव काम करो। तो यहाँ से आप ये रखो और यहाँ पे हमने इसको पुटअप किया, ये ब्रश उठाया, रैंडम आर्ट करते हैं हम लोग। तो हमने जो सबसे लास्ट में आया होगा वो हमारा अभी अभी जो हम लेके आए हैं वही आया होगा। ये वाटर कलर सैंपल आए हैं और इसमें खूब सारे ब्रशेस आए हैं साथ में। सो वाटर कलर स्प्लैटर में हमने वाइट कलर ले रखा है फोरग्राउंड में इस टाइम। और सी यहाँ पे, वाओ इट्स गुड 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 कूल कूल कूल। यहाँ पे जाए और यहाँ पे एक ही चला दो, मान लो एक ही चला दिया लो। और यहाँ से इसी तरीके से आप यू कैन जस्ट गो एंड चेंज दिस स्प्लैटर का स्टाइल हम बदल देते हैं। और तो ये बन गया, नहीं अच्छा लग रहा, कोई और पूछा सकते हो। तो ड्राइड ब्लड स्पॉइलर, तो यहाँ पे आपने इसी के ऊपर ही अप्लाई कर दिया, ऐसे ये अप्लाई कर दिया और यहाँ पे तो बस बन गया। जी ऊपर एक टाइटल बार बन गई। अब इस टाइटल बार के ऊपर आप कुछ अपना, हालांकि मैंने इसमें गलती से लेयर नहीं बनाई जो मेरे को बना लेनी चाहिए थी, है ना। सो यहाँ पे आप फिर कुछ लिंक्स को टाइटल बनाने के बाद आज माय संडे प्रोजेक्ट कुछ भी करके आपने लिख दिया। और सो यू कैन जस्ट राइट समथिंग एंड इसका कलर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। और भी आपको कोई स्टफ चाहिए हो तो आप डेवलप करो, इसमें नई लेयर बनाओ। अपना ब्रश आपके पास है ही, और ब्रश बदलो। और ब्रश बदलने के बाद आप अपना ये अलग अलग, सॉरी मेरा कलर ही है, तो दिस यू कैन डू। इसको देखो उल्टा मारना है, उल्टा तो आ गया ना। कहाँ से मारेंगे, उल्टा कर देंगे यहाँ से, ये यहाँ से। रैंडम चाहिए, एक साथ एक से आएंगे तो गंदे लगेंगे, गंदे लग रहे हैं मेरे हिसाब से। सो यू नीड टू रैंडमली चेंज दिस, एक से नहीं होने चाहिए। You can just try and you know सो ये लाइक आप अपने लेवल पे अलग अलग स्टाइलिश चीजों को यूज करिए। और देन यू कैन एक्चुअली रियलाइज जो चीजें हैं। जितने भी आपको ब्रश वगैरह चाहिए तो जस्ट लाइक क्रिएट, आप कलर चेंज कर सकते हो। So,
create a lot of stuff आप अपना develop करके इन brushes का इस्तेमाल कर सकते हो. Bring in something more. So you can just हम चाह रहे थे मान लो कुछ और भी ब्रशेस को हमें चाहिए, स्पार्कल ब्रश चाहिए. एक्सक्यूज मी सर, जी जैसे फोटोशॉप के लिए हम लोग ABR फाइल यूज करते हैं, तो व्हाट डू यू यूज फॉर द इलस्ट्रेटर? लाइक व्हेन वी ट्राई टू ओपन द ABR फाइल्स इन द इलस्ट्रेटर, दैट्स नॉट पॉसिबल टू ओपन. सो व्हाट डू वी यूज फॉर दैट? so you need to find out some vector brushes. आप इलस्ट्रेटर के लिए ढूंढ लेना, इलस्ट्रेटर के अंदर प्रीसेट्स मिल जाएंगे आपको ब्रशेस के अलग अलग. so those need to be a little vector side के होने चाहिए. ये जो है ब्रशेस ये उस तरह के होते हैं, what you call ये एक तरीके से raster टाइप के ब्रश हैं, पिक्सेलेटेड होते हैं ना ये. तो then you need to find out for vector brushes. so उसके लिए आपको कोई दूसरा शेप अप करना पड़ेगा. ये हमने लेजर ब्रश उठा लिया, तो अब आप कुछ करना चाह रहे थे तो सिंपली गो एंड यू ब्रिंग इन अ न्यू फाइल एंड मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पे जाके I need to go to the gear icon, import brush, and then I go to the laser brush. और मैंने यहाँ पे जाके कोई ब्राइट कलर डाल दिया बहुत सारा. यहाँ पे मेरे को जो है वो यहाँ ले लिया और then I come to the brush और ये वाली कैटेगरी को हमने छोड़ा. तो ये जो 20 लेजर ब्रश आ गए हमारे पास. so you can even run any of these brushes और यहाँ से आप अपना कलर वलर चेंज कर सकते हो. और so you can run any of these brushes from here. so बहुत ब्राइट और देखो ये छोटा मैं कर देता हूँ. देखो इतना छोटा 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 ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया. so you can make a number of things. ये सब बड़ा था, ये यहाँ से अप्लाई कर दो, यहाँ से अप्लाई कर दो, यहाँ से अप्लाई कर दो. तो ये डिपेंड करता है, जब आप डिजाइन बना रहे हो आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए, कुछ करने का जरूरत है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप ब्रश के ऊपर जाके अपना समय बचा सकते हो. और जो समय है वो आप इससे आपको इम्पैक्टफुल चीज ज्यादा दिखाई देगी. तो इसका आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. तो ये डिपेंड करेगा कि आप अपना काम करो कि खूब सारे ब्रशेस को डाउनलोड कर लो और एक दिन अपने फोटोशॉप में बैठ के बढ़िया से सारे ब्रश डाल के और अपने फोटोशॉप को एक पावर दे दो. तो ऑलरेडी जब आपको कुछ करने का होएगा तो आपके पास वो ब्रशेस वगैरह आ जाएंगे. तो ये बहुत बथेरी साइट हैं जहाँ से कि आपको ये ब्रश सब मिल जाएंगे कॉमन तरीके से. यू कैन क्रिएट योर ओन स्टफ. इसको बनाने में क्या है, अब ये कोई इमेज हुई होगी, इसको कन्वर्ट करके इसका ब्रश बना दिया और क्या है. तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है ये. तो ये आप भी बना सकते हो. अभी आपको मैंने सिखाई दिया है कि आप कैसे बनाते हो. इमेज को कन्वर्ट कर दिया बस उसने, और क्या है. आप किसी भी चीज को लो और ब्रश बना दो. अब आपने यहाँ से एक नॉर्मल इमेज ले ली, लाइक तो मैं आयरन ग्राइंड टाइप कुछ ले लेता हूँ और इधर से मैं उठाऊंगा और इसको ब्रश में क्रिएट करना है, मान लो किसी भी चीज को, तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे. मान लो ये उठा लिया इमेज और इसी का हमें कुछ ब्रश टाइप कुछ डेवलप करना है, तो इसको कॉपी इमेज कर लो, फोटोशॉप में लाओ, न्यू करो और क्रिएट करो, पेस्ट करो. इसमें मैंने इतना हिस्सा इसका रख लिया है. तो इमेज को क्रॉप करो
इमेज में जाओ, एडजस्ट करो, एडजस्ट इमेज एडजस्टमेंट, थ्रेशोल्ड वैल्यू मैं ले लेता हूँ। तो दूसरा है इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। सिलेक्ट में जाके यहाँ पे कलर रेंज कमांड होती है। कलर रेंज मतलब जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना हो, तो ब्लैक चाहिए या व्हाइट चाहिए। मैं मान लो ब्लैक पे क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी ब्लैक हैं वो सब सिलेक्ट हो गए इसके, ये हो गया। और मैं यहाँ पे जाके इनको डिलीट मार देता हूँ। डिलीट मार देने से क्या होएगा, इसको बैकग्राउंड में जब डार्क ब्लैक कलर डालेंगे तो पता चलेगा। ये इस तरीके के ये एरिया निकल आए हैं, और इसमें से मैं रेंडमली जो है मैं ऐसे ऐसे रेंडमली आप कोई भी एरियाज को, लेकिन हाँ ये है कि बॉक्स नहीं दिखना चाहिए। बॉक्स दिखा तो ब्रश की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बॉक्स बॉक्स से चलने लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं कोई भी चीज को लेके मैं रेंडमली जो है वो ऐसे 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 करके कोई भी एरियाज को यहाँ पे आप चाहोगे तो आप डिफाइन प्रीसेट्स वगैरह करके देखो देखो ब्रश बन जाएगा ना इस तरीके से। सो यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट दोज एनीथिंग इनटू द ब्रशेस। तो लेकिन हाँ ये है कि आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, आपका टाइम खुद नहीं होता, आप आराम से उसको जो है जाके यूज कर लेते हो। So this is what we can do, right? So brush is an important circuit. This thing आप चाहिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, आप अपने लेवल पे ट्राई करिए, YouTube पे जाके छोटे छोटे ट्यूटोरियल देखिए। इसके बाद अब आपको कोई भी चीज को समझने में सेकंडों लगेंगे, सेकंड्स, और आप उसको अपने फेवर में लिवरेज करिए। ब्रश ब्रश होता है, पेंसिल इज नथिंग बट अ ब्रश ओनली विदाउट एनी काइंड ऑफ अ सॉफ्टनेस। पेंसिल में बस जो हार्डनेस लेवल है वो 100 होता है, तो आप ब्रश को भी पेंसिल बना सकते हो, आप हार्डनेस 100 कर दो, तो इन दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन हम अपने डिस्कशन को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड स्टेट में लेके आएंगे बाय डिस्कसिंग द कलर रिप्लेसमेंट टूल एंड मिक्सर ब्रश टूल। होते ये ब्रश ही हैं, लेकिन इनको थोड़ा ब्रश विद डिफरेंस टाइप होते हैं, तो चीज वही रहती है, बस इसमें थोड़ा सा चलाने का तरीके में फर्क होता है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी स्टफ है इधर उधर से आप ट्राई करते कुछ कुछ पेंट वगैरह बनाओ, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, कुछ क्रिएटिव लगाने की कोशिश करो, और इससे आप कोई भी चीज को बना सकते हो, है ना। तो दैट यू कैन ट्राई एक्चुअली, नो। सो एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. इंटरेस्टिंग लगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो अच्छा, इसको ट्राई करिए और खूब टाइम दीजिए अपने आप को, और अपने फोटोशॉप में भी खूब सारे ब्रशेस इधर उधर से भी डाउनलोड करो, इनको चलाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ यूट्यूब वगैरह पे कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देख के कुछ क्रिएट करने की भी कोशिश। कभी कभी नहीं आता आइडिया माइंड में, क्या करें, तो जाके आप वहां से कोई आइडिया देख लिए, उसकी चीज उसका ट्यूटोरियल देखो, फिर खुद ट्राई मार के देखो मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाथ पैर मारो बार बार, और बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बहुत बहुत फ्लुएंट तरीके से आपको समझाया विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड और एनीथिंग। तो आप इसको ट्राई करिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जुड़ते हैं, और फिर कमिंग वीक में एक दिन हम आप लोगों के, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना के भेजते रहिए, जो जो भी करें आप उसको भेजते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है? Okay, sir. ओके जी, आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. थैंक यू।